अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं, कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बायस बन सकते हैं, आपके कौन से मसाइल से आपकी इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए आपके रिलेशंस और ताल्लुकात में एक नया पन लाने का बायस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, खुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं, आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हुदूदों कुयूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज्यादा नहीं बढ़ावा देना चाहिए। आपको हकायक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी जरूर मद्देनजर रखना होगा। इस माह में आप रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके जायचे के 12वें घर में हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, हमेशा ही अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा आपकी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज्यादा आम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा, आप अपने अंदर चलने वाली सोचों को बेराह न देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उनके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस न करें, यानी हालात जैसे भी हुए आप खुद को ज़्यादा पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मौजूद मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप जो गम रखते हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ पर अच्छे तरीके से इस माह में काबू हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे, यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर आप काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके जायचे के नवे घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफी ज्यादा आसानियां होंगी। आप अगर बैरूनी मुल्क सफर करना चाहते हैं, आप अगर किसी लकी ड्रा, इनामी स्कीम या ऐसी जगह पर जहां पर किस्मत का रोल है वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफी ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो वीजा, इमिग्रेशन के मसाइल, कागजी कार्रवाइयों या बैरूनी मुल्क सफरी हवाले से किसी भी किस्म का इरादा रखते हैं तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका अभी तक किसी सफर का इरादा नहीं है तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके जायचे के नवे घर में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपनी एबिलिटीज, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप एक ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी ज़ाती खुसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझी गुत्थियां सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह में अपने शर्फ पर जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके जायचे के 10वें घर में अपनी शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है तो आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के
हवाले से आप में नए जज्बात नमू पा सकते हैं। आप अपने आप को ज्यादा एक्साइटेड और प्रैक्टिकल महसूस करेंगे। आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज्यादा होगी। आप ज्यादा फोकस तरीके से अपनी पेशेवराना जिंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ राग़िब नजर आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो किसी नए कारोबार का आगाज करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी जिंदगी में जहां आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपकी धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा सा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके जायचे के दूसरे घर में, दौलत के घर में रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीजों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ जाहिरी तौर पर नजर आने वाली चीजों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद प्रैक्टिकली कुछ एक्सपीरियंस करें, ताकि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज़ माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले या इल्तिवात दे सकता है। इसी तरह इंटरनेट, बिजली वगैरह के मामलात में भी थोड़ा सा प्रोसेस आपको स्लो महसूस हो सकता है। चीजें हो सकता है रुपए पैसे के हवाले से ज्यादा तेजी से आगे न बढ़े। कोशिश करें माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कारोबारी हवाले से बेहतरी है, लेकिन दौलत के हवाले से इल्तिवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप एक नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं, जहाँ बाज़ औक़ात चीजें थोड़ी थम के चलती हैं, थोड़ा रुख बदल के चलती हैं। तो आपके लिए परेशानी की कोई ज्यादा बात नहीं है। आप अपनी माली जिंदगी में, लाइफ में एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं, जहां आप मजीद ज्यादा तजुर्बाकार और एक्सपीरियंस किस्म के फर्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालिदैन, अजीज़ व अकारब जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे रिलेशंस को बेहतर रखने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालिदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की जरूरत होगी। घरेलू जिंदगी में रास्ती मामला या फैमिली बिजनेस वगैरह को इनिशिएट करने में भी आपको हो सकता है चंद मसाइल का सामना हो। लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें चीज़ों पर तवज्जो दें, फोकस रहें, ताकि आपके वालिदैन आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो। इसी तरह ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा है, आपकी ससुराली जिंदगी में भी हो सकता है इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए, बल्कि जुपिटर की नजरात आपकी ससुराली जिंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियां और कम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने तल्लुकात और रिलेशन में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान है, तो आपकी किस्मत की परेशानियां खत्म हो सकती हैं, आप इनामात वगैरह जीत सकते हैं। लक फैक्टर काफी ज्यादा इस माह में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी जिंदगी, एजुकेशनल पर्पस के लिए सफर या कहीं दूर दराज सफर के लिए भी आपके पास काफी अच्छे मौके हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपका कोई प्रोग्राम नहीं, तो अजब नहीं है कि दिसंबर के माह में आपका कोई इस किस्म का प्रोग्राम बन जाए। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि बाज़ औक़ात इंसान जब किसी काम को करने का इरादा कर लेता है, तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही इंसान को नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में अपनी ज़िंदगी का कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और अपनी सलाहियतों, अपनी एबिलिटीज़ का मुकम्मल इदराक हासिल करना होगा। तो यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर का माह कैसा होगा? दिसंबर के मंथ में आप अपनी लाइफ के किन किन शोबाजात में बेहतर किस्म का एनवायरनमेंट देखेंगे, किन शोबे ज़िंदगी में आप तरक्की कर सकते हैं और आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आप अपनी धन दौलत, अपनी रूमानवी ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात या अपनी लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको दिसंबर के माह में कैसे माहौल और कैसी तब्दीलियों से गुजरना पड़ सकता है। आपके रुपए पैसे, आपकी रूहानी जिंदगी, आपकी सेहत, कारोबारी जिंदगी, किस्मत, आपके सोशल तल्लुकात, करीबी रिलेशन, शादी ब्याह या आपकी लव लाइफ के हवाले से दिसंबर का माह आपके लिए कैसा होगा। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस, ख़वातीन व हज़रात, किस्मत के हवाले से
आपके लिए इस माह में बड़ी खुशखबरियां देखने में आएंगी। और ना सिर्फ आप अपनी किस्मत के हवाले से खुशखबरियां देखेंगे बल्कि आप अपनी जिंदगी में एक नई पोजीशन और कोई नया ओहदा या कोई ऐसी हैसियत हासिल कर सकते हैं जो काफी ज्यादा चार्मफुल हो, जो आपको स्पॉटलाइट में ले आए। ऐसे अफराद जो एक कोने में दबे हुए हैं, यानी जिनकी जिंदगी में बेनामो निशान किस्म का माहौल देखते हैं, जहां आपकी ना कोई पहचान है और ना ही आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो इस माह में आप अपनी एक अलग तरह की पहचान और एक मुनफरिद किस्म की हैसियत हासिल कर सकते हैं। इस माह में आपको अपनी जाती जिंदगी में चंद एहतियातों को भी मलूज़े खातिर रखना होगा। खुसूसी तौर पर फैसला साजी के किसी भी अमल का आगाज करते हुए, यानी किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शुरू करते हुए आपको चंद हकायक को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। आपकी होरोस्कोप की तरफ पढ़ते हुए आपको इस माह में सबसे पहले ये खुशखबरी दी जाती है कि आपके सोशल ताल्लुकात का दायरा इस माह में बड़ा ज्यादा वसी होगा। सोशल सतह पर आप बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे, आपकी जान पहचान में इजाफा होगा, आप अपनी जिंदगी में नए लोगों को दाखिल होता देख सकते हैं। आपकी दोस्ताना जिंदगी में आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों से अगर आपने कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है तो आपकी वो उम्मीद भी इस माह में पूरी हो सकती है। इसके अलावा ना सिर्फ आप दोस्तों से उम्मीदों को पूरा होते देखेंगे बल्कि आप जिस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं उस सोसाइटी से आप देर पा और मजबूत किस्म के रिलेशंस बनाते पाए जा सकते हैं। आप इस माह में अपनी कई दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। बोहतानों, इल्जाम तराशियों वगैरह का आपको खात्मा मिलेगा। साथी दोस्तों, मनफी किस्म के दोस्तों से आपको निजात मिल सकती है। आपके इर्द गिर्द पाई जाने वाली मायूसी इस माह में छटेगी। आप खुद को लोगों में घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके सोशल तल्लुकात आपकी जिंदगी के कई एक अहम और इम्पोर्टेंट किस्म के मसाइल के देर पा हल में अपना किरदार अदा करेंगे। इस माह में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यानी कारोबारी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी और कंसिस्टेंसी का मुजाहिरा करने की जरूरत होगी। कारोबारी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी आपके लिए इस माह में अहम रोल प्ले कर सकती है। प्लूटो तमाम माह आपके जायचे के 10वें घर में इस माह में डायरेक्ट प्रमोशन में रहेगा, जिससे आपको ज्यादा संजीदा तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेने की जरूरत होगी, वरना आपका कारोबारी जिंदगी का निजाम शेक कर सकता है या मुतासिर हो सकता है। आपको प्रोफेशनल लाइफ में मामलात करते हुए मनफी या गैर रिवायती तरीकों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए और ना ही गैर जरूरी जल्दी का मुशाहिदा करना चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र करके तामीरी किस्म की तब्दीलियों की तरफ बढ़ना चाहिए। यही आपके लिए इस माह में प्रोफेशनल लाइफ में की रोल प्ले कर सकता है। ऐसे अफराद जो नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, जो मुलाजमत पेशा हैं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस माह में प्रमोशन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं और नई जॉब भी हासिल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको मुस्बत सोचना है और तब्दीली के लिए अपने अंदर मौजूद हिर्स व हवस या अपने अंदर मौजूद जो आपका ग्रीड है उसको कंट्रोल में रखना है। अगर आपने अपने लालच को, अपने अंदर मौजूद हिर्स व हवस को काबू में रखा और मनफी तरीकों से दूर रहे तो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपको ग्रोथ से कोई चीज नहीं रोक सकती, बल्कि प्लूटो ऐसा एनवायरनमेंट बना सकता है कि आप बड़ी तेजी से तरक्की कर सकते हैं। इस माह में आपकी किस्मत के घर में भी काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला रहेगा। सूरज 21 दिसंबर से जबकि वीनस 24 दिसंबर से आपके जायचे के 9वें घर में दाखिल हो जाएंगे। ये दोनों प्लैनेट बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी किस्मत और आपके बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से या आपकी पॉलिटिकल लाइफ के हवाले से आपको ज्यादा मकबूलियत या कबूलियत दे सकते हैं। आपकी किस्मत के हवाले से सबसे आम सितारा मार्स होगा, यानी मरीख होगा, जो 15 दिसंबर को अपने शर्फ पर आ रहा है। यानी साल के इख्तितामी माह में दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद आप अपनी किस्मत के हवाले से सबसे ज्यादा लकी लोगों में शुमार हो सकते हैं। मार्स का शर्फ आप में ऐसी तहरीकें पैदा करेगा कि आप अपनी जिंदगी को बदलने की तरफ माइल होंगे। आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट पा सकते हैं, आप अपने आप को ज्यादा प्रैक्टिकल महसूस करेंगे। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आपको इस माह में किसी भी मौके को, किसी भी अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और आप इस माह में इस हवाले से काफी ज्यादा एक्टिव भी दिखाई देंगे। मार्स आपको ज्यादा मजबूत किस्म के आसाब का मालिक बनाएगा। ऐसे अफराद जो कुरानदाजियों, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको भी 15 दिसंबर के बाद मार्स की एनर्जीज किस्मत आजमाई में बड़े फवायद से हमकिनार कर सकती हैं। आप कोई इनाम वगैरह या कोई प्राइज वगैरह बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और इस हवाले से आपकी लक प्योर तरीके से आपका
साथ देती नजर आ सकती है। आपकी घरेलू जिंदगी और आपकी फैमिली लाइफ, इसके अलावा ऐसे खवातीन व हज़रात जो मैरिड हैं, आपकी ससुराली जिंदगी के हवाले से इस माह में खासी हलचल देखने में आएगी, खासी मुस्बत किस्म की सूरत हाल देखने में आएगी। इस हवाले से 21 दिसंबर तक सूरज काफी ज्यादा बेहतर किरदार अदा करेगा। सूरज अच्छी एनर्जीज में होगा, जिससे आप अपने खानदानी जिंदगी में या अपनी ससुराली जिंदगी में मौजूद इख्तिलाफात वगैरह पर काबू पा सकते हैं। आपको घर में, अपने खानदान में, अपनी ससुराली लाइफ में, अपने ससुराल में एक खास अहमियत और इम्पोर्टेंस मिल सकती है। आपको कोई अहम किस्म की जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं, जो आप बखूबी तरीके से सर अंजाम देने के काबिल होंगे। इस हवाले से मरकरी और वीनस भी आपके लिए बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। मरकरी 12 दिसंबर को बुर्ज कौस में दाखिल होगा, जो हाल ही में अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है। इसी तरह वीनस 1 दिसंबर से आपके जायचे के 8वें घर में एंटर होगा, जो 24 दिसंबर तक बुर्ज कौस में ही गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे वादे होता है कि दिसंबर का माह आपको ससुराली जिंदगी में नए किस्म के सफर की तरफ ले जा सकता है। आप अपने खानदान या अपने ससुराल के लोगों के साथ किसी सफर, किसी करीबी सफर पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपसी मेल जोल, आपसी मोहब्बत, प्यार, हम आहंगी में इजाफा होगा और आप दिली तौर पर अपनी ससुराली जिंदगी, अपनी खानदानी जिंदगी में खुद को ज्यादा खुशो खुरम पा सकते हैं। ऐसी खवातीन जिनके लाइफ पार्टनर की इनकम कम है, इस माह में आप उनकी इनकम में भी इजाफा देख सकते हैं, यानी आपके लाइफ पार्टनर की जिंदगी में ज्यादा दौलत आ सकती है, जिससे आपको भी अल्टीमेटली कुछ न कुछ फवायद जरूर मिलेंगे। आपके जायचे के पहले घर में इस माह में यूरानस रेट्रोग्रेड होगा और तीसरे घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड जारी रहेगा, जिससे आपको डिसीजंस लेते हुए, फैसला करते हुए नए दौर की चीजों, नए दौर के तकाजों और हालात को सही तरीके से एनालाइज करने की जरूरत होगी। आपको नए तरीकों को अपनाने से भी इस माह में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपनी इज्जत व आबरू या अपने मकाम व मर्तबे, अपनी जाती जिंदगी के हवाले से, अपनी जाहिरी जिंदगी के हवाले से आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को अमल में लाने की जरूरत होगी। वो कि आपके लिए यूरानस जाती तौर पर ताखीर या इल्तिवा वगैरह पैदा कर सकता है, लेकिन आपको हर तरह के मुस्बत चेंज के लिए कोशिशों को तेज करके फायदा मिल सकता है। आपके करीबी रिलेशन, आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात, अजीज़ व अकारब, आपके रिलेटिव्स, हमसायों, नेबर, स्कूल कॉलेज की जिंदगी के हवाले से ये माह थोड़ा क्रूशल हो सकता है। आपको थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, आपको थोड़ी कम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल का भी फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है ऐसे अफराद जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, आपको तालीमी नताइज में इल्तिवा या ताखीर का सामना हो, या चीजें हो सकता है उस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट ना हो, उस तरीके से आपके सामने ना आए जिस तरीके से आप चाहते हैं। इसकी वजह जुपिटर का रेट्रोग्रेड होगा, जो ताखीर, इल्तिवा या पेचीदगियां पैदा कर सकता है। बैद भाइयों और अकारब से ताल्लुकात के हवाले से भी आपको इस माह में थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत होगी। चीजें स्मूथ अंदाज में आगे हो सकता है ना बढ़े। जुपिटर के रेट्रोग्रेड की नजरात आपके जायचे के 7वें घर, खाना मोहब्बत पर या आपकी मैरिड लाइफ के घर पर भी होंगी, जिससे रोमानवी जिंदगी या इज़्दवाजी जिंदगी में हो सकता है आपको ताखीर, डिले या इल्तिवा की सूरत हाल को फेस करना पड़े। शादी ब्याह के हवाले से दिसंबर आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अलबत्ता देर पर रिलेशंस को आगे बढ़ाने, रोमानवी जिंदगी में साजिशों, धोखों वगैरह से आपको निजात मिल सकती है। मुअज़्ज़िज़ हिस्टोरियंस, ख़वातीनो हज़रात, अक्सर लोग जब अपनी जिंदगी में किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं या किसी काम का आगाज करते हैं या अपनी जिंदगी में किसी मखसूस डायरेक्शन में अपना सफर जारी करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है। आपको मुस्तकिल मिजाज होने की इस माह में अशद जरूरत होगी। मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी की बहुत सारी पेचीदगियों को खुद ब खुद खत्म कर देगी। रूहानी तौर पर आप इस माह में 21 दिसंबर तक ज्यादा बेहतर हालत में होंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि हालात का धारा जिस सिमत भी पलटा, आप अंदरूनी तौर पर खासे मुतमईन और खासे खुशो खुरम दिखाई दे सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा होने वाला है? इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको तहर्रुक मिल सकता है? किन शोबे ज़िंदगी में आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है? मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी ताल्लुकात, शादी ब्याह के हवाले से या आपकी दिली ख्वाहिशात के हवाले से दिसंबर आपके लिए कैसा होगा? इस माह में आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात डाल सकती है? आप अपनी किस्मत के
बलबूते पर कौन से गोल्स अचीव कर सकते हैं, आप इस माह में धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, सारे इस ज़िमन में आपके लिए कैसी एनर्जीज नाफिज करेंगे। अगर आपका ज़ोडिक साइन जेमिनी है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह साल 2025 का आखिरी महीना है जो आपको कई तरह के मामलात में कई तरह के मसाइल में नताइज हासिल करने में बड़ी मदद दिलवा सकता है। इस माह में मार्स अपने शेल्फ पर जा रहा है जो आपके जायचे के 8वें घर में 15 दिसंबर से अपनी इंतहाई पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाएगा, जिससे आप अपनी जिंदगी में एक नए सफर की तरफ इरादा बना सकते हैं। आपके इरादों में मजबूती होगी और आप अंदरूनी तौर पर खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग तस्वर करेंगे। आपके लिए अपने जज्बात पर कंट्रोल हासिल करना इस माह में बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे या आप ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देंगे। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ससुराली जिंदगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव्स के साथ आपके ताल्लुकात में इस माह में खासी गर्मजोशी देखने में आ सकती है। आपके ससुराल में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिनमें आपकी शमूलियत बड़े अच्छे तरीके से नजर आती है। इस महीने में ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो अपनी ससुराली ज़िंदगी में, जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली ज़िंदगी में किसी भी किस्म की नाचाकियाँ देख रहे हैं तो आप इस माह में उन नाचाकियों को ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ यानी आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से भी दिसंबर एक अच्छा माह होगा। 15 दिसंबर को जुपिटर का शर्फ आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में भी खासा हल्ला गुल्ला पैदा कर सकता है। आपके घर में नए मेहमान आ सकते हैं या आप अपने घर के हवाले से कुछ नया स्टेप ले सकते हैं। घर की रेनोवेशन करने, घर की बिगड़ी हालत को दुरुस्त करने, घर की शिफ्टिंग करने के लिए या नए घर की तामीर के हवाले से दिसंबर के माह में 15 दिसंबर के बाद आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जीज हो सकती हैं। इस माह में आप अपने अंदर नए रुझानात को पनपता देख सकते हैं। अगर हम आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से बात करें तो 21 दिसंबर तक सूरज फरत बख्श एनर्जीज के साथ आपके जायचे के 7वें घर में मौजूद रहेगा, जिससे शादी ब्याह के इम्कानात खासे हद तक रोशन रहेंगे। ऐसे नौजवान अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपके लिए दिसंबर के माह में शादी ब्याह के हवाले से खुशखबरियां हो सकती हैं। शादी ब्याह के हवाले से बातचीत पाया तकमील तक पहुंच सकती है। मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के हवाले से भी आपके लिए ये एक अच्छा माह होगा। मोहब्बत में ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो एक पेयर की सूरत में, एक जोड़े की सूरत में रह रहे हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में ज़्यादा कुर्बत का मौका मिल सकता है। आप अपने मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने पर गौर गौस करते भी पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं और आपकी मैरिड लाइफ में इख्तिलाफात, तनाज़ात हैं तो इस माह में आप एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अहमियत मिल सकती है। आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से ज़्यादा तवज्जो मिलने के इम्कानात भी रोशन रहेंगे। इस माह में ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी या मोहब्बत की ज़िंदगी में एक दूसरे से दूर हैं तो ये माह बिछड़े हुओं को मिलवाने का भी काम कर सकता है। इस माह में आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से 2 प्लैनेट्स की एनर्जीज बड़ी कारगर साबित होंगी। सैटर्न इस माह में आगाज से ही बुर्ज हूत में पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जो कि हाल ही में अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है, जबकि नेपच्यून 10 दिसंबर को अपनी रुजत को खत्म कर देगा और 10 दिसंबर के बाद डायरेक्ट मोशन में सीधी चाल में आगे बढ़ना शुरू करेगा। याद रहे कि सैटर्न और नेपच्यून दोनों ही बुर्ज हूत में अच्छी पावर में होते हैं, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंफ्यूजन और धुंधलेपन से निजात पा सकते हैं। ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में है, आपको कोई देर पा और अच्छी किस्म की जॉब मिल सकती है। कारोबारी जिंदगी के हवाले से आप खुद में सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, आप खुद को पुख्ता सोचों के साथ आगे बढ़ाते पाए जा सकते हैं। कारोबार को वुसअत देने, कारोबार में मौजूद कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने, कारोबारी ज़िंदगी में स्टाफ या साथ के लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने, बुरे लोगों से निजात हासिल करने, अहमक और बेवकूफ़ लोगों को खुद से दूर करने के लिए दिसंबर आपके लिए बड़ा ही कारगर होगा। आप इस माह में अपनी कारोबारी समझ बूझ में ज़्यादा रिलायबिलिटी पाएंगे। आप ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा मेच्योर तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इस माह में मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। बोतानों, इल्ज़ाम तराशियों, मनफी किस्म की साजिशों, प्रोपेगेंडे वगैरह से भी आपको निजात मिल सकती है। दोस्तों के रूप में छुपे हुए दुश्मन जो आपकी कारोबारी ज़िंदगी में आपको
नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं वो इस माह में नाकाम हो सकते हैं। अलबत्ता दौलत के हवाले से आपको खासा मोहतात रहना होगा, खासा समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपके जायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में जुपिटर तमाम माह हालत रुजत में रहेगा और इसके अलावा आपके जायचे के 12वें घर में यूरानस की रुजत भी जारी है। ये दोनों सियारे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि रुपए पैसे के हवाले से आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और अपनी सोच समझ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बुरुए कार लाना होगा। जल्दबाजी, हेजिटेशन, हिजान खेजी से आपको दूर रहना होगा। जल्दबाजी में फैसले करने, डील्स करने, लेन देन में पैसे के हवाले से आपको अपने दिल दिमाग को ज़्यादा हाजिर रखने की ज़रूरत होगी। जज्बात के बहाव में आपको इस माह में कंट्रोल हासिल करने में मरीख की मदद हासिल होगी, जो 15 दिसंबर के बाद आपको खुद पर ज़्यादा कंट्रोल अता कर सकता है, जिससे आप चीज़ों को स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। अलबत्ता वाज़ेह रहे कि आपको इस माह में रुपया पैसा या दौलत बिना मेहनत किए शायद हासिल ना हो। किस्मत के घर में प्लूटो तमाम माह डायरेक्ट मोशन में रहेगा, जिससे आपकी सफरी जिंदगी या किस्मत के मामलात में कुछ बड़ी रुकावटें तो शायद ना आए, लेकिन आपके अंदर मौजूद हिर्स व हवस, लालच आपको इनस्टेबल कर सकता है, आपको इम्बैलेंस कर सकता है। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी आपको बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में मामलात, वीज़े, इमिग्रेशन या किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन के मराइल को तय करते हुए आपको जल्दबाजी वगैरह के रुझान से बचना होगा और अपने अंदर बगावत के जज्बात को भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि प्लूटो में ये खूबी या खामी पाई जाती है कि वो चीज़ों को तहस नहस कर देता है। लिहाजा अगर आपने जल्दबाजी की, मनफी तरीकों को इस्तेमाल किया, गैर रिवायती तरीकों को अपनाया, तो शायद आपको अपनी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी या अपनी किस्मत के हवाले से बड़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़े। इस माह में गो के आपके लिए चंद चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी लव लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ और अपनी घरेलू जिंदगी या अपनी ससुराली जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ज़ौज़ा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान के लिए मशवरा करना बड़ा ज़रूरी है। अहले इल्म और साहिब तक़वा हज़रात ने यही नसीहत की है कि अपने उमूर में जब भी कोई आप काम करना चाहें, जब भी किसी काम का इरादा करें, तो किसी से मशवरा ज़रूर कर लें, सजेशन ले लें, एडवाइस ले लें, ताकि आपकी अक्ल में इजाफा हो, आपको बेहतर किस्म के ख्यालात मिलें और आप बेहतर डिसीजन तक पहुंच सकें। लेकिन याद रहे कि मशवरा करते हुए हमेशा ही ईमानदार और स्पेशली अमानतदार लोगों से मशवरा करें। सदकात दें कि सदकात इंसान को हर बला से, हर मुसीबत से निजात दिलवाते हैं, धन दौलत में इजाफा करते हैं और इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। और सदकात के ज़रिए ही हम कमज़ोर लोगों की बेहतर अंदाज में मदद कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। दिसंबर के माह में आप अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में तरक्की कर सकते हैं, किन शोबे ज़िंदगी में आपको संभल कर चलना होगा, कौन से प्लैनेट्स अच्छी एनर्जीज में होंगे और किन प्लैनेट्स के असरात या एनर्जीज नेगेटिव हो सकती हैं या आपको मोहतात रहने का मशवरा देती हैं। आप अपनी धन दौलत, अपनी पर्सनल लाइफ, सेहत के हवाले से, अपनी तालीमी ज़िंदगी, अपनी सोशल ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, अपने बैरून मुल्क सफरी जिंदगी या अपनी किस्मत के हवाले से इस माह में कैसा बदलाव पा सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, यानी अगर आप बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी दिलचस्पी रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर 2025 आपकी ज़िंदगी में खासा हल्ला गुल्ला और खासी एक्साइटमेंट लाने का बायस बनेगा। इस माह में ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, आपको अपनी सेहत के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी किस्मत से शिकवा गुनाह रहते हैं, आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। इब्तिदाई माह में 10 दिसंबर वो दिन होगा जब नेपच्यून एक तवील अरसे की रुज्जत खत्म करके डायरेक्ट चाल में आपके किस्मत के घर में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे किस्मत के हवाले से आपको जो भी दुश्वारियां थी उनसे आपको निजात मिलेगी। यानी यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस माह में आप अपनी किस्मत के बलबूते पर हर तरह की कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियों से निजात हासिल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो वीज़ा प्रोसेस में है, या ऐसे अफराद जो हज उम्रा ज़ियारत या मकामात मुक़द्दसा पर ज़ायर बनकर जाना चाहते हैं, ऐसे
ऐसे अफराद जो तालीम या हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे सफर में रखते सफर बांधना चाहते हैं तो आपके लिए इम्कानात बहुत ब्राइट नजर आते हैं। आपको इस माह में न सिर्फ नेपच्यून की मदद हासिल होगी बल्कि सैटर्न भी 28 नवंबर से अपनी रुजत को खत्म करने के बाद अब दिसंबर में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे आप अपने बैरून मुल्क सफर के हवाले से कोई देर पा या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बना सकते हैं। धोखों से निजात हासिल होगी, आपको जाती तौर पर इस्तेहकाम मिलेगा, आप साजिशों वगैरह से दूर हो सकते हैं, रुकावटों का खात्मा होगा, ताखीर या इल्तिवा वगैरह का माहौल खत्म होगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो पॉलिटिकल माइंड सेट रखते हैं, सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और अपने सियासी कैरियर का आगाज करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके सियासी कैरियर की कामयाबी में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। आपके जायचे के 7वें घर में 15 दिसंबर को मार्स अपने शर्फ पर जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली वो लोग जो मोहब्बत या अपनी इज़दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ के हवाले से परेशान हैं, परेशानियों का शिकार हैं, मसाइल को फेस कर रहे हैं। आपको कंफर्टेबल जोन में दाखिल होने का मौका मिलेगा। मार्च 15 दिसंबर के बाद अपने शर्फ पर जाकर ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपको अपने ताल्लुक में, अपने रिलेशन में ज़्यादा जोश खरोश और एक्साइटमेंट देगा, ज़्यादा कुर्बत होगी और आप अपने इज़दवाजी तल्लुकात या रोमांवी तल्लुकात में ज़्यादा गहरे और डीप तरीके से जुड़ते नजर आ सकते हैं। 24 दिसंबर से आपको मोहब्बत के घर में वीनस का भी साथ मिलेगा और 21 दिसंबर से सूरज भी आ जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपके जायचे का 7वां घर यानी मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी का घर इस माह में सितारों के झुरमट की जगह होगी, जहाँ पर सितारों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करना चाहते हैं, 15 दिसंबर के बाद आपको शादी के मौके मिल सकते हैं, जिनकी शादियां तय हैं बखूबी सर अंजाम पा सकती हैं। इसके अलावा नई मोहब्बत के आगाज की तरफ भी आपका झुकाव ज्यादा हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इस माह में ज्यादा रोमांटिक किस्म के माहौल में नजर आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो सेहत की परेशानियों का शिकार हैं, सेहत के हवाले से नामुतमईन है, तो आपकी सेहत इस माह में अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपके जायचे के 6ठे घर में 21 दिसंबर तक सूरज फरत बख्श एनर्जीज में होगा, अच्छी एनर्जीज में होगा, जो सेहत के मामलात पर आपका कंट्रोल बढ़ाएगा। आप अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो होंगे, आप अपने खाने पीने और सोने जागने की तरफ ज्यादा फोकस नजर आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो मंशियात या मनफी किस्म की एडिक्शंस का शिकार हैं, तो आप इस माह 21 दिसंबर तक इन मनफी आदात से भी निजात हासिल कर सकते हैं। 1 दिसंबर से वीनस भी सूरज को ज्वाइन करेगा और 12 दिसंबर से मरकरी भी आपके जायचे के 6ठे घर में एंटर हो जाएगा। आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि आप इस माह में ना सिर्फ सेहत के हवाले से खुशियां हासिल करेंगे, बल्कि आपको आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में भी सूरज, मरकरी और वीनस की सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे अफराद जो ऐसे कामों से मुंसलिक है जहां ज़हनी या दिमागी काम है और आप उससे पैसा कमा रहे हैं, या इसके अलावा ऐसे अफराद जो गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए काम करते हैं, जैसे वकला, टीचर, स्पीकर, मुकर्रर वगैरह, आप लोगों को भी गैर मामूली तौर पर अपनी धन दौलत में इजाफा मिल सकता है। इस महीने में सैटर्न और नेपच्यून मुश्किलात से निजात दिलवाने में जहां आम किरदार अदा कर रहे होंगे, वहीं आपको अपनी सोशल जिंदगी के हवाले से खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि यूरानस राब्तों में कमजोरी की निशानदेही करता है। इसके अलावा आपके जायचे के पहले घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए थोड़ा तशवीशनाक हो सकता है। जाती तौर पर आपके लिए चंद मसाइल पैदा हो सकते हैं, आप पर्सनली खुद को थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए कामयाबियों का महीना है, जिसमें आपको रोमानवी तौर पर बड़ी कामयाबियां मिल सकती है। शादी ब्याह के हवाले से खुशखबरियां हो सकती है। मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत पसंद, मोहब्बत चाहने वाले अफराद के लिए ये महीना खास तौर पर आम रहेगा। अलबत्ता घरेलू जिंदगी में नए आगाज से मोहतात रहें। रूहानी तौर पर इस माह में आप किसी बड़े बदलाव से शायद न गुजरे। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए, इंसान जब अपने मामलाते जिंदगी में हदों से आगे निकलता है, जब वो हदें क्रॉस कर लेता है, तो उसके लिए वापस पलटना, अपने आप को लिमिटेशंस में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अफराद जो अपने लिए हुदूद का ख्याल रखते हैं, उन्होंने कुछ हुदूद बनाई हुई है, कोई लिमिटेशंस अपने लिए बनाई हुई है, वो लोग हमेशा बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो अपनी उस लाइन को जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द ड्रा की हुई है उसको क्रॉस नहीं करते। अलबत्ता इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि इंसान को अच्छे बुरे की अच्छी तरह से तमीज हो। इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है और वो हकीकी तौर पर क्या है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा होने वाला है। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है। साल का इख्तितामी माह आपके लिए कैसी तब्दीलियों का बायस बन सकता है। किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा और किन सेक्टर्स में आपके लिए सूरत हाल थोड़ी सब्र आजमाइशी हो सकती है। आपकी धन दौलत, आपकी सेहत, रुपए पैसे, कारोबार, करियर, लव लाइफ, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ससुराली ज़िंदगी, आपके करीबी ताल्लुकात, तालीम, हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क सफ़र, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपकी किस्मत के हवाले से दिसंबर में आपको कैसा बदलाव मिल सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती तरक्की लेकर आ रहा है। अगर आप अपने एतमाद, अपने कॉन्फिडेंस में कमी देखते हैं तो दिसंबर के माह में आप इस कमी से निजात हासिल कर सकते हैं। 21 दिसंबर तक सूरज आपके ज़ायचे के 5वें घर में आपको मुस्बत नज़रात देगा, जिससे आप ज़ाती तौर पर ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपकी इज़्ज़त व आबरू, मकाम व मर्तबा, आपकी हैसियत, आपकी रेपुटेशन में मुस्बत इजाफा देखने में आएगा। आपकी पर्सनल एफिशिएंसी में इजाफा होगा, आपकी कारकर्दगी में बेहतरी देखने में आएगी। आप खुद पर ज़्यादा एतमाद करके खुद को ज़्यादा बड़ी उड़ान के लिए तैयार पा सकते हैं। दिसंबर के माह में आपको अपने जोशो खरोश में खासा इजाफा देखने में मिलेगा। स्पेशली मुस्तकबिल के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से इक़दाम करते हुए आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि 21 दिसंबर तक आप अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। 21 दिसंबर तक आपके लिए बेहतरीन किस्म के फैसलों का वक्त है, यानी अगर आप किसी भी किस्म का कोई फैसला करना चाहते हैं तो आप अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर्स हासिल करेंगे। ऐसे अफराद जो बेऔलाद हैं, 21 दिसंबर तक आप बेऔलादी की महरूमी से निजात हासिल कर सकते हैं। इस ज़िमन में सूरज आपको भरपूर मदद देता नजर आएगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो औलाद की तरफ से खुशखबरियों के ख्वाहिशमंद हैं, औलाद की ज़िंदगी में अमन व सुकून चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में उन्हें फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो इस माह में आपकी औलाद बेहतर तौर पर फलती फूलती, बेहतर तौर पर ग्रोथ करती नजर आ सकती है। आपको औलाद से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। ऐसी ल्यू ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, बच्चा हासिल करना चाहती हैं, आपको इस माह में बच्चा पैदा करने की सलाहियत में इजाफा मिलेगा। आपकी किस्मत के घर पर भी सूरज की नजरात 21 दिसंबर तक साध होंगी, जिससे किस्मत के मामलात में आपको काफी सपोर्ट मिल सकती है। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए दिसंबर 21 दिसंबर तक खुश आइंद तब्दीलियों का मजर हो सकता है। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो पॉलिटिकल लाइफ जीते हैं, जो सियासी जिंदगी रखते हैं, सियासी बैकग्राउंड रखते हैं या सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, आपकी दिलचस्पियाँ सियासी तौर पर ज्यादा होंगी और मजहबी रुझानात में भी आप इजाफा देख सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफर के हवाले से जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन, किसी रिलीजियस सफर, हज, उम्रा, ज़ियारत वगैरह की तरफ आज़म सफर हों, तो 21 दिसंबर तक आपको इस हवाले से भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। सूरज आपको बहुत सी पेचीदगियों से निजात दिलवा सकता है और अगर आप वीज़े की तलाश में हैं तो आपको अच्छा वीज़ा मिल सकता है। बैरून मुल्क मुकीम अफराद अगर रिहाइश के मसाइल से दो चार हैं या ज़ाती तौर पर आपको कुछ मसाइल हैं तो उनसे आपको निजात मिल सकती है। रुपए पैसे और आपकी दौलत के हवाले से इस माह में गो के आपका खाना दौलत खाली रहेगा, लेकिन 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 6ठे घर में एंटर होगा, जिससे आपको सेहत के हवाले से बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। मार्स की एनर्जीज ना सिर्फ साथ होंगी बल्कि मार्स आपके ज़ायचे के 6ठे घर में 15 दिसंबर से अपने शेल्फ पर चला जाएगा, जिससे आप अपने आप को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ाता पाएंगे। यानी आप अगर मनफी आदत, मनफी एडिक्शंस का शिकार है तो आप उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपनी वाइफ या हस्बैंड या वालिदैन में किसी को बीमार देखते हैं या इसके अलावा आपके मातहत लोगों में से कोई बीमार है तो आप 15 दिसंबर के बाद बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं और अहले खाना में मौजूद बीमार अफराद की तरफ से भी सेहत की खुशखबरियाँ पाएंगे। मार्स की नजरात आपके ज़ायचे के दूसरे घर पर यानी खाना दौलत पर
इंतहाई साद होंगी, जिससे रुपए पैसे और माली हवाले से आपके लिए बड़ी खुशखबरियां हो सकती हैं। आप अपने माली लेन देन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कर्ज वगैरह के हवाले से, अदायगी या कर्ज हासिल करने के हवाले से आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जिनकी कोई अमाउंट कहीं फंसी हुई है तो आप उस रकम को भी दोबारा हासिल कर सकते हैं। मार्स की एनर्जीज आपको कारोबारी जिंदगी में ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएंगी। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी सलाहियतों का बेहतरीन अंदाज में लोहा मनवा सकते हैं। इस माह में जहां आपको दौलत, सेहत, कारोबारी जिंदगी, रुपए पैसे के हवाले से बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और आप जाती तौर पर भी काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे। वहीं आपको अपनी रूहानी जिंदगी पर तवज्जो देने की जरूरत होगी, क्योंकि रूहानी तौर पर हो सकता है आप इम्बैलेंस हो, आप रूहानी तौर पर दुनिया परस्ती की तरफ राग़िब हो। इसकी वजह से आप चंद हक़ाइक़ को नजरअंदाज कर सकते हैं। रूहानी तौर पर बेहतरी के लिए इस माह में आपको काफी ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। आपको अपने अंदर के खौफ को भी काबू में रखना होगा। इस माह में आपके ज़ायचे के 8वें घर में यानी बुर्ज हूत में सैटर्न और नेपच्यून तमाम माह गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न यानी ज़ोल बुर्ज हूत में तमाम माह मुस्बत एनर्जीज में होगा, जबकि 10 दिसंबर से नेपच्यून भी अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी फैमिली लाइफ या ससुराली लाइफ में किसी भी परेशानी का शिकार है, आपको इन परेशानियों से निजात मिल सकती है। ऐसे अफराद जो घर की तज़ीन व आराइश, घर की तामीर व मुरम्मत कराना चाहते हैं, ऐसे ख़वातीन हज़रात जो ससुराली ज़िंदगी में या ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात वगैरह देख रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज होंगी और आप बड़ी मुश्किलात और बड़ी पेचीदगियों से निजात हासिल कर सकते हैं। ऐसे लियो अफराद जो शादीशुदा हैं और आपको अपने ससुराली रिलेटिव यानी अपने शरीके हयात के रिश्तेदारों से मामलात करने हैं, तो आप उन मामलात में भी कामयाब रहेंगे। आप साजिशों, प्रोपेगेंडे, बोतानों जैसी कैफियत से बाहर निकलेंगे। घर आपकी तरजीहात में इस माह में सरे फहरिस्त हो सकता है। आप ज्यादा संजीदा, ज्यादा मैच्योर किस्म के और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म के लियो फर्द साबित हो सकते हैं। इस माह में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी के घर में प्लूटो तमाम माह डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेगा, जो कि एक अच्छा साइन तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता याद रहे कि प्लूटो बुज़दाल्फ में कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको अपने रोमानवी रिश्तों या अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा फोकस रहना होगा। मनफी और गैर रिवायती तरीकों से अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा करने से इज्तनाब करना होगा। प्लूटो की ये खासियत है कि ये पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर देता है, तख्लीक और तबाही की मुकम्मल एनर्जीज रखता है। लिहाजा ऐसे ख़वातीन हज़रात जो रोमानवी रिश्ते में हैं या अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने रिश्ते इज़्दवाज या अपनी रोमांटिक लाइफ को खुशगवार रखने के लिए खुद को जल्दबाजी वगैरह से बचाना होगा। तामीरी नौइयत की चेंजिंग्स के लिए खुद को तैयार रखना होगा। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान में मौजूद हिर्स व हवस, इंसान में मौजूद लालच और दुनिया परस्ती अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान को हमेशा ही नुकसान देती है। अलबत्ता ऐसे लोग जो इस दुनिया में मुसाफिरों की सूरत में रहते हैं और अपने आप को मुसाफिर समझते हैं, उनको ये फायदा होता है कि उनका दिल इस जगह पर, इस दुनिया में कम लगता है, जिसकी वजह से अगर वो नाकाम भी हों तो उन पर ज्यादा असर नहीं होता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं? ज़ाती तौर पर आप कैसे चेंजिंग से गुजर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स की एनर्जीज कैसी होंगी? किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा? साल का आखिरी माह आपके लिए कैसी कामयाबियों का बायस बन सकता है? ज़ोहरा, मरीख, सूरज और बड़े सितारों में से जुपिटर की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं? अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है, यानी अगर आप बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती जिंदगी में जोशो खरोश और एक्साइटमेंट का माह होगा। इस माह में आप अपने एतमाद के फुकदान से निजात हासिल कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा
एक्टिव रहेंगे। इस माह में आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से आम किस्म के इक़दाम करते भी पाए जा सकते हैं। इस हवाले से 15 दिसंबर से मार्स का शर्फ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, जो आपको ज़ाती तौर पर एक नया बलबला और जोश अता करेगा। मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करने या मनसूबाबंदी करने के लिए भी आप इस माह में खासी अच्छी पोजीशन में होंगे। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बे औलाद हैं, आपको 15 दिसंबर के बाद औलाद के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। बे औलाद ख़वातीन की ज़रखेज़ी में बेपनाह इजाफा देखने में आ सकता है। आप में औलाद के हवाले से नई ख्वाहिशात भी जन्म लेती मालूम हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं और आपकी औलाद इस काबिल है कि आप उनकी शादी कर सकें या उनके करियर के हवाले से इक़दाम कर सकें, तो इस माह में आप उनकी तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जो होंगे। उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से इक़दाम करने के लिए आपको मार्स की भरपूर एनर्जीज का साथ होगा। आप एक कंट्रोल और एक बेहतर ज़हनी सिचुएशन और दिली सूरत हाल के साथ अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से आम स्टेप्स या मेजर्स ले सकते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी के घर में 21 दिसंबर तक सूरज अच्छी एनर्जीज में होगा, जो घर के माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। घर में आपको सुकून मिलेगा। आपकी तरजीहात में घर सर फहरिस्त हो सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो विरासती मामलात को इनिशिएट करना चाहते हैं, ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपने घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, पहले वाले घर को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या नया घर परचेज करना चाहते हैं, आपके लिए भी बड़ी अच्छी किस्म की एनर्जीज होंगी। इस माह में जहां आप अपनी ज़ाती जिंदगी, अपनी औलाद की जिंदगी पर फोकस होंगे, वहीं आप अपने वालिदैन के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। वालिदैन के साथ किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, इख्तिलाफात वगैरह है तो आप उन कंट्रोडक्शंस को दूर कर सकते हैं और चीज़ों को स्मूथ अंदाज में ला सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके वालिदैन में से कोई बीमार है, सेहत के इश्यूज को फेस कर रहा है, तो उनकी सेहत के हवाले से भी ये एक अच्छा माह होगा। अलबत्ता आपको अपनी ज़ाती सेहत पर इस माह में थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मनफी चीज़ों से आपको बचना होगा। मनफी चीज़ें आपके लिए खासी नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि प्लूटो आपके जायचे के छठे घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो जो कि तहस नहस करता है और नया निज़ाम तख्लीक करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके खाने के मेन्यू में भी तब्दीली हो सकती है। लेकिन आपको किसी भी तब्दीली से पहले खूब गौर गौश करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सेहतमंद खुराक, सेहतमंद चीज़ों का इस्तेमाल करें और तामीरी नौइयत की चीज़ों की तरफ बढ़ें, वरना आपका सेहत का स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो सकता है। इसी तरह आपकी दौलत और रुपए पैसे के मामलात या आपके करियर के हवाले से भी आपको तामीरी नौइयत की तब्दीलियों के लिए थोड़ा गौर गौश करना होगा। अचानक से जल्दबाजी में या किसी भी मनफी तरीके को अडॉप्ट करके करियर के हवाले से या रुपए पैसे के हवाले से इक़दाम करना आपको फायदे के बजाय हो सकता है नुकसान दे दे। इसलिए अपने कारोबार में, अपनी नौकरी की जगह पर या आपकी रुपए पैसे और माली जिंदगी में आपको लेन देन करते हुए कर्ज वगैरह के मामलात में या चीजों की खरीदारी के हवाले से आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी जो कि काफी डल चली आ रही थी, अब दिसंबर के माह में बेहतर हो सकती है। सैटर्न और नेपच्यून तमाम माह आपके जायचे के 7वें घर में गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न शुरू दिन से साध होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर को अपनी रुजत को खत्म करके आपके जायचे के 7वें घर में यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे मोहब्बत के हवाले से हर तरह का इबाम, हर तरह की बेचैनी का खात्मा होगा। मोहब्बत के हवाले से कंफ्यूजन्स दूर होंगी, इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं, बोहतानों इल्जाम तराशियों से निजात मिल सकती है। ऐसे अफराद जो आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में मनफी किस्म के हालात को पैदा करना चाहते थे, मनफी किस्म की साजिशें या इस किस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ थे कि आपको दूर किया जाए, उनको नाकामी होगी। आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी में इस माह में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपके ऐब, आपकी गलतियों पे इस माह में नेपच्यून और सैटर्न की एनर्जीज पर्दा डाल सकती हैं। आप ज्यादा संजीदा और ज्यादा मैच्योर किस्म के, ज्यादा जिम्मेदार किस्म के विर्गो फर्द के तौर पर इस माह में जाहिर होंगे, जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी या मैरिड लाइफ में मौजूद परेशानियों को, माजी की उलझनों को खत्म करके एक बेहतर अंदाज में एक नया आगाज ले सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, अभी तक आप अगर कंवारे हैं, बैचलर हैं और अपनी नई इनिंग्स का आगाज करना चाहते हैं, नई इज़्दवाजी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास शादी ब्याह के हवाले से भी अच्छे मौके आ सकते हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ मनफी किस्म के लोगों, बेवकूफ़ किस्म के लोगों, खुदगर्ज किस्म के लोगों से आपको निजात भी मिल सकती है। गोया यूं कहा जा सकता है कि आप अपनी मोहब्बत की
जिंदगी या अपनी मैरिड लाइफ में एक नए माहौल में दाखिल होने वाले हैं, जहां आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, ज्यादा मेच्योर, ज्यादा संजीदा तस्वर कर सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर देर पा ताल्लुकात बनाने के असरात या ख्वाहिशात ज्यादा नजर आ सकती हैं। आपकी किस्मत के घर इस माह में यूरानस के जेरे असर रहेगा, गो कि आपको मास के शर्फ की पॉजिटिव नजरात मिलती रहेंगी, जो बैरून मुल्क सफर या किस्मत के हवाले से आपको खासा जोश व खरोश अता करेंगी और आपके लिए प्रैक्टिकली कामयाबियों का बायस बनेगी। लेकिन इसके बावजूद आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट या जदीद दौर की मशीनों वगैरह से धोखा मिल सकता है या उनसे नुकसान हो सकता है। इत्तफाकिया तौर पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट, सफरी दस्तावेजात और सफरी मामलात में वीजे वगैरह के प्रोसेस में अपनी कागजी कार्रवाइयों को अच्छे तरीके से और ध्यान से पूरा करना चाहिए। चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। सफरी सामान वगैरह के खो जाने का डर भी हो सकता है। कोशिश करें जिद वगैरह से बचें, अपने आप को कंप्रोमाइज की तरफ लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आप अपनी अनापरस्ती की वजह से अपने बैरून मुल्क सफरी मामलात या अपनी किस्मत के हवाले से कुछ धोखा खा लें या नुकसान उठाएं। इस माह में आपके जायचे के 11वें घर में जुपिटर की रुजत रहेगी, जो सोशल सतह पर आपको थोड़ा सा तन्हाई की तरफ ले जा सकती है। आपकी सोशल एक्टिविटीज में कमी आ सकती है। आपको अपने सोशल ताल्लुकात को या अपनी दोस्ताना जिंदगी को बहाल रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आपके दिल दिमाग में दोस्तों के हवाले से मनफी ख्यालात का भी गलबा हो सकता है। नए दोस्त बनाने में आपको रुकावटें मिल सकती हैं और हो सकता है दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े या अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए खासी ज्यादा खुशखबरियां ला रहा है, जहां आपको अपनी फैमिली लाइफ में बड़े फायदे मिल सकते हैं। खानदान के लोगों से आपको न सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि माली इमदाद भी मिल सकती है। विरासती मामलात या जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए ये वक्त बड़ा खास वक्त होगा। आपको कानूनी मुकदमात में भी कामयाबियां मिल सकती हैं। इस तरह औलाद के मामलात के हवाले से या उनके फ्यूचर के हवाले से इकदाम करने के लिए भी अच्छा वक्त होगा। निकाह, मंगनी वगैरह करने के लिए भी दिसंबर आपके लिए एक लकी महीना हो सकता है। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में, खुसूसन अपनी कारोबारी जिंदगी में, अपने सेहत के मामलात में, इसके अलावा अपनी किस्मत आजमाई के शोबाजात या सोशल जिंदगी में थोड़े से मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। ज़ाती तौर पर आप इस माह में खासे एक्साइटेड रहेंगे, हक की तरफ बढ़ेंगे, आपको अपनी ज़ात में बेहतरी करने के मौके मिलेंगे। आप अपनी मनफी आदत पर या अपनी खामियों पर भी काबू पा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब तक अपने आप को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेता, जब तक खुद को अच्छे तरीके से नहीं परख सकता, अपनी हकीकत को नहीं जान सकता, तब तक वो दुनिया की हकीकत को या दूसरों की हकीकत को नहीं समझ सकता। ऐसे लोग जिनको अपने वजन का पता है, अपने वेट का पता है, वो दूसरों के मामलात को भी, दूसरों की परेशानियों को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको चाहिए कि खुद को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करें, अपने आप पर काम करके आप इस माह में गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं? किन सेक्टर्स में आपके लिए किस्मत के हवाले से खुशखबरियाँ हो सकती हैं? बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, आपकी तालीमी ज़िंदगी, आपके करीबी ताल्लुकात, सेहत, दौलत, आपकी सोशल ज़िंदगी या आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात में दिसंबर का माह आपके लिए कैसी खुशखबरियाँ ला सकता है? कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज अपनी पीक पर होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद सिचुएशंस क्रिएट कर सकती हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है और आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगा। ऐसे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, आपकी इल्मी ज़िंदगी, आपकी तालीमी ज़िंदगी में इस माह में आप बड़े फ़वाइद से हमकिनार हो सकते हैं। आपकी ज़हनी सलाहियतें अपनी पीक पर होंगी। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा आसूदा होंगे। ज़हनी तौर पर आपको मुख्तलिफ किस्म की उलझी गुत्थियों को सुलझाने का मौका मिलेगा। आपके अंदर एतमाद का फुकदान है तो वो फुकदान, वो कमी ख़त्म होगी। आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा
कॉन्फिडेंट पाएंगे। आप में नेकी करने और अच्छाई करने के जज्बे भी इस माह में ज्यादा नमू पाते नजर आ सकते हैं। इस हवाले से आपके जायचे के तीसरे और चौथे घर में दो ऐसे प्लेनेट हैं जो मुख्तसर मुद्दती रुझानात देते हैं, लेकिन इनमें इंतहाई इंटेंसिव किस्म के शदीद किस्म के असरात पाए जाते हैं। आपके लिए 21 दिसंबर तक सूरज का फरहा की हालत में आपके जायचे के तीसरे घर में कयाम आपको करीबी रिलेशंस के साथ ज्यादा करीब होने का, ज्यादा क्लोज होने का मौका अता करेगा। आप अपने करीबी लोगों के साथ अपने तल्लुकात में इजाफा देखेंगे, खुसूसी तौर पर बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, हमसायों और ऐसे लोग जो आपके करीब रहते हैं, ज्यादा मिलते जुलते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ के पढ़ने वाले, आपके साथ के स्टूडेंट्स हों या आपके करीबी रिश्तेदार। इन लोगों से आप अपने इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। इन लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए भी आपके दिल में, आपके ज़हन में 100 तरह के ख्यालात और 100 तरह के जज्बात हो सकते हैं। करीबी रिलेटिव्स और स्कूल कॉलेज लाइफ में आपको अहम किस्म की पोजीशन मिल सकती है, आपकी इम्पोर्टेंस में इजाफा हो सकता है, आपकी सलाहियतों को सराहा जा सकता है और उनका एतराफ़ किया जा सकता है। ये माह चूँकि आपको ज़हनी सलाहियतों में इजाफा अता करेगा, जिससे आपसे राय ली जा सकती है और आपकी राय को, सजेशन को, आपकी एडवाइस को या आपके मशवरे को खास किस्म की अहमियत दी जा सकती है। अगर हम आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात करें तो 10 दिसंबर तक सूरत-ए-हाल हो सकता है थोड़ी रुकी रुकी हो, लेकिन 10 दिसंबर को नेपच्यून अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड को खत्म करना आपके लिए इंतहाई फायदेमंद होगा, जिससे सेहत की बिगड़ी सूरत-ए-हाल से निजात मिल सकती है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो बीमारियों का शिकार हैं, आपको अपनी सेहत पर काम करने का मौका मिलेगा। आप अपनी सेहत के हवाले से मनफी किस्म की चीज़ों से दूर हो सकते हैं, मनफी किस्म के एनवायरनमेंट से बाहर जा सकते हैं। सेहत के हवाले से अगर कोई पोशीदा किस्म की खराबियां हैं तो उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी सेहत पर ज्यादा फोकस नजर आएंगे और ये वक्त खुसूसी तौर पर ऐसे ख़वातीन और हज़रात के लिए आम होगा जो मनफी किस्म की एडिक्शंस या मनफी किस्म की आदत का शिकार हैं। आप अपने खाने पीने के मेन्यू में बेहतर करेंगे और खुद को सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ता पा सकते हैं। नेपच्यून और ज़ोल की नजरात आपकी धन दौलत की जिंदगी पर भी मुस्बत होंगी, जिससे लेन देन में आपको कामयाबियां मिल सकती हैं। लेन देन में किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आपको निजात हासिल हो सकती है। आप ज्यादा पावरफुल माइंडसेट के साथ, ज्यादा रिलायबल किस्म के और देर पा ख्यालात के साथ अपनी धन दौलत के हवाले से इकदाम करते पाए जा सकते हैं। पैसे की तरसील, पैसे की सेविंग्स की तरफ आपकी तवज्जो इस माह में बढ़ सकती है। कीमती अशिया, मकान या जमीन जायदाद की खरीदारी के भी मौके होंगे। आपके जायचे के चौथे घर में 15 दिसंबर को मार्स का शर्फ शुरू होगा। मार्स का शर्फ आपकी फैमिली लाइफ में हल्ले गुल्ले की निशानदेही करता है। खासा जोशो खरोश हो सकता है आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें आपको ज्यादा लोगों से या खानदान के बड़े बुजुर्गों से मिलने का मौका मिले। विरासती मामलात या जमीन जायदाद के हवाले से फैमिली लाइफ में कानूनी कार्रवाइयों को इनिशिएट करने के लिए भी ये एक अच्छा माह होगा। इस हवाले से 15 दिसंबर से मार्स का शर्फ आपके लिए खुश आइन साबित होगा। मार्स की एनर्जीज आपको वालिदैन के साथ ज्यादा अटैच करने वाली होंगी। आप अपने घर के हवाले से खुद को ज्यादा एक्साइटेड पा सकते हैं। घर की तेजीनो आराइश करने, घर की बिगड़ी सूरत हाल को दुरुस्त करने, नए घर की खरीदारी या शिफ्टिंग के हवाले से भी अच्छे मौके हो सकते हैं। खानदान के साथ आपकी अटैचनेस बढ़ेगी और आप अपने घर पर ज्यादा फोकस नजर आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली जिंदगी में मसाइल का शिकार हैं, तो ससुराली रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है। अलबत्ता आपको अपनी ससुराली लाइफ में अनोखे किस्म के तजर्बात करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके जायचे के 8वें घर में यूरानस तमाम माह हालत रुजत में होगा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपको गैर मामूली किस्म के एक्सपेरिमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। आपकी रूहानी जिंदगी इस माह में 15 दिसंबर के बाद बेहतर हो सकती है। रूहानी तौर पर आप खुद को एक कंफर्टेबल जोन में देख सकते हैं। आपको ख्वाबों से रहनुमाई मिल सकती है। इसके अलावा छठी हिस्स या आपका वजदान भी आपको मुकम्मल सपोर्ट दे सकता है। आपको चाहिए कि इस माह में अपने अंदर की आवाज़ों पर ज़रूर गौर करें। अपने ख्यालात को बिल्कुल ही रिजेक्ट मत करें, बल्कि जहां आपको बेहतरी के आसार नजर आते हैं या बेहतर किस्म की सोचें या ख्यालात मिलते हैं, उन पर ज़रूर काम करें।
आपकी कारोबारी जिंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ या नौकरी वगैरह के मामलात में इस माह में हो सकता है चीजें थोड़ी स्मूथ अंदाज में आगे न बढ़े, क्योंकि बुर्ज सरतान में जुपिटर तमाम माह हालत रुजत पर रहेगा। बुर्ज सरतान में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना कारोबारी जिंदगी या प्रोफेशनल लाइफ में उम्मीदों को पूरा करने में नाकामी दे सकता है। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन या कारोबारी साख को बहाल रखना भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। आपको कारोबारी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में मुआहदे करते हुए, एग्रीमेंट्स करते हुए भी अपने दिमाग, आंखों और कानों को खुला रखने की जरूरत होगी। मनफी तरीकों को अडॉप्ट करने से परहेज करें, क्योंकि जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपके लिए मुसलसल रुकावटें पैदा कर सकता है, जो आपकी मनफी किस्म की कोशिशों की वजह से मुकम्मल तौर पर चीजों को खराब कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे खवातीन हजरात जो नौकरी के ख्वाहिशमंद है, हो सकता है आपको इस माह में इंतजार की जहमत गवारा करनी पड़े। नौकरी की मुंतकिली के हवाले से भी ये माह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा और नौकरी पेशा अफराद पर काम का बोझ बढ़ सकता है। साथ के कोलीग्स या बॉसेस के साथ ताल्लुकात को या चीजों को राय रास्त पर रखना भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। आपके जायचे के 5वें घर में प्लूटो तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो इनकिलाबी किस्म के रुझानात देता है, जिससे आप अपने आप में फ्यूचर के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, या अगर आप साहिब औलाद हैं तो उनके कैरियर या मुस्तकबिल के हवाले से आप में कुछ करने की लगन बढ़ सकती है। लेकिन आपको अपने अंदर के लालच और हिर्स हवस को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। खुसूसी तौर पर मनफी तरीकों या गैर रिवायती तरीकों को अपनाने से गुरेज करें, खूब गौर करें और जल्दबाजी से दूर रहें। तामीरी नवीयत की तब्दीलियों के लिए आपको इस माह में अपने फ्यूचर के हवाले से इकदाम करते हुए चीजों को डीप तरीके से एनालाइज करना होगा और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त देना होगा। मनफी तरीकों को अडॉप्ट करके या गैर रिवायती तरीकों से काम करके या जल्दबाजी से मामलात को आगे बढ़ाना आपके लिए मामलात को थोड़ा खराब कर सकता है, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि चीजों को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है और हो सकता है आपने जो माजी में इससे पहले जो अचीवमेंट्स, जो कामयाबियां हासिल की हैं, उनसे भी महरूम रहें। लिहाजा अपने या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा कॉशियस रहकर आगे बढ़ें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपको सेहत के हवाले से खुशखबरियां दिलवाएगा। फैमिली लाइफ में, घर में, वालिदैन में अगर कोई बीमार है या शरीकी हयात या मातहत लोगों में से अगर कोई सेहत के इश्यूज फेस कर रहा है, उनको इन तमाम तकलीफों से निजात मिल सकती है। तालीमी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा माह होगा। करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों और ज़िवाक़ारब से ताल्लुकात के हवाले से भी आप अच्छा माहौल देख सकते हैं। इसी तरह आपकी फैमिली लाइफ में भी आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। माली हवाले से आपके लिए इस माह में खुशखबरियां हैं, लेकिन कारोबारी या प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए दिसंबर का माह कैसा होने वाला है। इस माह में आपकी जिंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतरी के इम्कानात मिलेंगे, किन शोबे जिंदगी में आप तरक्की कर सकते हैं, आपको धन दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात में कैसी सिचुएशंस का सामना हो सकता है। आपके जायचे के पहले घर में कौन से सितारे इस माह में गर्दिश पजीर रहेंगे। आपकी रूहानी जिंदगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात में दिसंबर के माह में आप कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपको दौलत की फरावानी की खुशखबरी सुनाने वाला होगा। इस माह में आप रुपए पैसे के हवाले से अगर किसी बोझ तले, किसी बर्डन तले हैं तो उससे आपको निजात मिल सकती है। इस हवाले से 21 दिसंबर तक सूरज का आपके जायचे के दूसरे घर में कयाम फरा की हालत में आपको इंतहाई पॉजिटिव और फरत बख्श एनर्जीज देगा, जिससे रुपए पैसे और माली हवाले से आप खुद को ज्यादा आसूदा और ज्यादा कंफर्टेबल जोन में दाखिल होता देख सकते हैं। इस माह में आप रुपए पैसे के हवाले से उलझनों से निजात हासिल कर सकते हैं। लेन देन के मामलात में आपको सूरज की भरपूर मदद मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कर्ज के ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें कर्ज मिले तो आपको अच्छी जगह से कर्ज मिल सकता है और अच्छी शराइत पर मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो कर्ज वापसी के लिए बेचैन है तो आपको कर्ज वापसी के इम्कानात भी मिलेंगे। इस माह में आप सेविंग्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं और किसी माली इन्वेस्टमेंट
फील्ड की तरफ भी आपका झुकाव ज्यादा देखने में आ सकता है। आपकी दानिशमंदाना सलाहियतें और आपके मजबूत आसाब आपकी धन दौलत में, आपकी इनकम में इस माह में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आप रुपए पैसे के हवाले से अच्छे फैसले करने के मूड में होंगे, अच्छे फैसले करेंगे। इसके अलावा आप कीमती अशिया, लग्जरी आइटम्स और जाती खरीदारियों के हवाले से भी काफी एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। 21 दिसंबर तक आपके लिए दिसंबर के माह में खरीदारियां करने का मौका होगा। आप अपनी मलकियती चीजों में इस माह में इजाफा देख सकते हैं। सोना चांदी कीमती अशिया का लेन देन इस माह में आपके लिए इंतहाई माली बढ़ोतरी का बायस बनेगा। ना सिर्फ आप रुपए पैसे और माली हवाले से दिसंबर के माह में ग्रोथ हासिल करेंगे, बल्कि आप अपने करीबी रिलेशंस, ताल्लुकात, अपनी तालीमी जिंदगी, अपने हमसायों से ताल्लुकात, अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब से रिलेशंस को भी बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आप खुद में ज्यादा एक्साइटमेंट देखेंगे। आप अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब, साथ के लोगों, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स या अपने नेबर्स वगैरह से मेल जोल में इजाफा देख सकते हैं। आप उनके हवाले से मुस्बत सोचेंगे और प्रैक्टिकली उनके लिए इकदामात करते नजर आ सकते हैं। ताल्लुकात में मौजूद खलफिशार और दूरियों को खत्म करने के लिए 15 दिसंबर से मार्स का शर्फ आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव होगा, जो आपको अपने करीबी ताल्लुकात में बढ़ोतरी देने के साथ साथ आपके ताल्लुकात को मजबूती अता कर सकता है। ऐसे नौजवान जो तालीम से वाबस्ता हैं, ऐसे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, आपको अपनी तालीमी जिंदगी में ज्यादा एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा। आप ज्यादा फोकस और ज्यादा कंसंट्रेट नजर आ सकते हैं। आप अपनी तालीमी जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आएंगे। ऐसे अफराद जो नताइज के मुंतज़िर हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, आपको इस माह में अपनी मेहनत का अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। आप ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ज्यादा मफाहमत पसंद और ज्यादा पेशेंस का मुजाहिरा करके अपने करीबी तल्लुकात और अपनी तालीमी जिंदगी में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव करने के काबिल होंगे। इस माह में आप अगर शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आपकी औलाद की जिंदगी पर भी पॉजिटिव एनर्जीज का फोकस होगा, पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। इस हवाले से 10 दिसंबर के बाद के दिन इंतहाई अच्छे दिन होंगे। आपकी औलाद अगर किसी मनफी किस्म की एक्टिविटी में, किसी मनफी किस्म की एडिक्शन में या किसी मनफी किस्म की सोशल एक्टिविटी में है तो उनसे वो बाहर निकल सकते हैं। आप अपने औलाद के करियर या मुस्तकबिल के हवाले से 10 दिसंबर के बाद ज्यादा संजीदा, ज्यादा फोकस, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा वाज़े और वाइड किस्म का विजन हासिल कर सकते हैं और आपकी कोशिशें समरावर साबित हो सकती हैं। अगर आपकी औलाद के माजी में कुछ मसाइल चलते रहे हैं, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, वो बोतानों इल्जाम तराशियों की जद में रहे हैं, तो इस माह में इन मनफी किस्म की चीजों से आपको निजात मिलेगी और जाती तौर पर भी आप सैटर्न और नेपच्यून की मुस्बत एनर्जीज की ज़ाद में होंगे, जिससे आप अपने आप को ज्यादा खुला दिमाग देखेंगे, आप अपने जहन को ज्यादा वसी देखेंगे और आपके विजन और आपकी साइट में इजाफा होगा। आप दूर तक देखने की सलाहियत से माला माल होंगे। आप आने वाले वक्त को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में या अपनी औलाद के फ्यूचर या करियर के हवाले से मुस्बत खबरें पा सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून इस माह में आपके जायचे के 5वें घर में मुस्बत एनर्जीज में होंगे, जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के हवाले से परेशान खवातीनों हजरात की भरपूर मावनत कर सकते हैं। इसी तरह औलाद की शादी या उनके करियर या मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने के लिए भी आप आम किस्म के स्टेप्स लेते नजर आएंगे। अलबत्ता आपकी जाती रूमानी जिंदगी में इस माह में हो सकता है आपको ताखीर, इल्तिवा वगैरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े। हो सकता है राब्तों में कमी की सूरत हाल हो। इत्तफाकिया तौर पर भी कुछ ऐसे वाकयात जन्म ले सकते हैं जो आपके ताल्लुक में दूरी या डिफरेंसेस पैदा करने का बायस बने। इस हवाले से यूरानस का रेट्रोग्रेड खासा खतरनाक हो सकता है, जो आपको इंतबा देता है कि अपनी जिद, अनापरस्ती वगैरह पर कंट्रोल रखें और रुमानवी जिंदगी या इज़्दवाजी जिंदगी में नए एडवेंचर से भी दूर रहें। नए रुमानवी रिश्ते के आगाज के लिए ये माह शायद कुछ ज्यादा अच्छा ना हो। आप में जोश खरोश या एक्साइटमेंट पाई जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको शायद वो नताइज न मिले जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं। दरीना दिली ख्वाहिशात का पूरा होना इस माह में शायद आपके लिए स्पेशली रुमानवी जिंदगी और मैरिड लाइफ के हवाले से ज्यादा आसान ना हो। शादी ब्याह करने के लिए ये माह आपके लिए अच्छा ना हो। इज़्दवाजी रिश्ते में, मियाँ बीवी के ताल्लुक में आपको राब्तों में कमी, कंफ्यूजन्स वगैरह का सामना हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट, IT और जदीद साइंटिफिक इजादात, जदीद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स
गैजेट्स वगैरह या जदीद मीडिया का इस्तेमाल अपनी मोहब्बत की जिंदगी या लव लाइफ में आपको थोड़ा संभल कर करना होगा, क्योंकि इनकी वजह से आपकी जिंदगी में चंद मसाइल पैदा होने का अंदेशा रहेगा। गो के इस माह में आप ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे और दूर तक सोचने के काबिल होंगे। आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, मनसूबाबंदी कर सकते हैं, लेकिन आपको किस्मत आजमाई के शोबाजात में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, क्योंकि जुपिटर इस हवाले से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि जुपिटर मुसलसल ताखीर और इल्तिवा पैदा करता रहेगा। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा तमाम माह दिसंबर में उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे किस्मत के हवाले से नाकामियों का सामना हो सकता है। कोशिश करें, अगर आप ऐसे खेलों में या ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं जहाँ पर लक फैक्टर अप्लाई होता है, तो इस माह में टाल मटोल से काम लें और चीजों को थोड़ा सा आगे ड्रैग करने की कोशिश करें, ताकि जब जुपिटर का रेट्रोग्रेड खत्म हो तो आप अच्छे नताइज हासिल कर सकें। इसी तरह ऐसे खवातीन हजरात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हज उम्रा, ज़ियारत, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए या इसके अलावा टूरिज्म वगैरह के लिए सफर करना चाहते हैं, तो आपको भी शायद वो मुनासिब माहौल न मिले जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। वीज़े के हुसूल, इमिग्रेशन के मामलात, इसके अलावा कागजी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको ताखीर, इल्तिवा या देरी की सूरत हाल का सामना हो सकता है। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रुपए पैसे के हवाले से अच्छी खबरें देता है। आपके करीबी ताल्लुकात में से बाज़ बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। औलाद के साथ आपके ताल्लुक में एक नए दौर का आगाज हो सकता है। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में खासा मोहतात भी रहना होगा। मुझे स्कॉर्पियंस खवातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हर चीज का इंसान की सोच और मंशा के मुताबिक हो जाना नामुमकिन है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर वो होता है जो इंसान ने सोचा हुआ भी न हो। लिहाजा तस्वीर के तमाम रुख को देखना, तमाम पहलुओं का जायजा लेना हमेशा इंसान के लिए फायदा मंद रहता है। कोई भी डिसीजन लेते हुए, कोई भी फैसला करते हुए, कोई भी राय कायम करते हुए इन बुनियादी उसूलों को जरूर मद्देनजर रखें, ताकि आप हमेशा बेहतर से बेहतर डिसीजन कर सकें, अच्छा फैसला कर सकें। अपनी जिंदगी में शामिल तमाम लोगों का भरपूर ख्याल रखें, स्पेशली वो लोग जो आपसे कम दर्जे के हैं, वो लोग जो आपसे किसी भी लिहाज से कमजोर हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? दिसंबर के माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है? आप किन शोबे ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं? आपकी दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात में कैसी सिचुएशंस का आपको सामना हो सकता है? बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ, ख़ानदानी ताल्लुकात, सेहत, ससुराली ज़िंदगी और ज़ाती ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात में दिसंबर के माह में आप कैसी सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है और आप अपनी दिसंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात, दिसंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के बेशतर शोबाजात में अच्छी किस्म की एनर्जीज का ज़ुहूर होता देख सकते हैं। स्पेशली आपके जायचे के पहले घर में इस माह में 21 दिसंबर तक सूरज अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में, अपनी फरत बख्श एनर्जीज में गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे आप ज़ाती तौर पर अगर एतमाद की कमी का सामना कर रहे हैं तो आपका एतमाद बहाल हो सकता है। आपकी सोचें जवान होगी, आप पुरअज़्म और ज़्यादा डिटरमिन दिखाई देंगे। आपके अक्ल से आपको इस माह में बड़े फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि आप अकली तौर पर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के कौस फर्द साबित होंगे। इस माह में आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती शख्सियत में मुस्बत बदलाव देखेंगे। आप अपने आप पर तवज्जो देंगे, आप अपने आप को ज़्यादा वक्त देते पाए जा सकते हैं। आपकी तबीयत में मुस्बत चीज़ें आपको सुकून फराहम करेंगी। आप इस माह में अच्छे फैसले करने के काबिल होंगे। आपकी लीडरशिप की क्वालिटी, आपकी आगे बढ़ चढ़ कर अपने मामलात ज़िंदगी को चलाने की अहलियत में इजाफा होगा। आपको इस माह में
अच्छी पोजीशन मिल सकती है, अच्छा ओहदा मिल सकता है। आप इस पोजीशन में होंगे कि आपकी इज्जत व आबरू में आपको बड़ा इजाफा देखने में मिले। इसके अलावा आपके रुपए पैसे और दौलत के हवाले से भी आप काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के मूड में दिखाई देंगे, क्योंकि आपके जायचे के दूसरे घर में 15 दिसंबर से एक बड़े पॉजिटिव सारे का शर्फ शुरू होने वाला है। आप रुपए पैसे के हवाले से नए इकदाम करते पाए जा सकते हैं। आपके दिल दिमाग में मौजूद प्लान्स पर ये माह अमल दरामद करने का हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से पैसे को खर्च करना, पैसे की तरतीबात, पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, इन मामलात में आप बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते दिखाई दे सकते हैं। माली हवाले से ग्रोथ हासिल करने के लिए आपके ज़हनो दिल में जो भी मंसूबे हैं आप उन पर अमल दरामद करते और प्रैक्टिकली चीजों को बेहतर करते पाए जा सकते हैं। आपके जायचे के चौथे घर में तमाम माह दो बड़े सारे गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न तमाम माह पॉजिटिव होगा, जो कि 29 नवंबर से अपनी रुजत को खत्म करके दिसंबर के तमाम माह में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में डायरेक्ट मोशन में पॉजिटिव एनर्जीज में आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत का भी खात्मा हो जाएगा, जिससे खानदानी जिंदगी में कंफ्यूजन, इबहाम, गैर वाज़ेह सूरत हाल का खात्मा होगा। खानदानी जिंदगी में मसाइल, चपकलेशें और मामलात को आगे बढ़ाने में जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। आप मनफी किस्म के लोगों को जो आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में मसाइल पैदा कर रहे थे, उनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। खानदान की इज्जत व आबरू में इजाफा होगा। खानदान पर कोई भी बोहतान है, इल्जाम है, ब्लेम है, उससे निजात हासिल होगी। आप अपने वालिदैन के साथ ज्यादा करीब हो सकते हैं, वालिदैन से आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। घर के हवाले से आपकी सोच में ज्यादा मुस्बत बदलाव देखने में आ सकता है। घर आपकी तरजीहात में पहले नंबर पर हो सकता है। आप इस माह में घर के हवाले से खुद को ज्यादा संजीदा, ज्यादा मेच्योर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल देखेंगे। घर की तज़ीन व आराइश करने, घर को बेहतर करने, घर को बेचने, नए घर में शिफ्ट होने या नए घर की खरीदारी के लिए भी आपके पास अच्छे मौके होंगे। ज़राअत, एग्रीकल्चर, जमीन से वाबस्ता काम, इसके अलावा खानदानी एसेट्स या खानदानी कारोबार को एक नया रूप देने और बढ़ाने के लिए आपके पास इस माह में बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जिनको आप बड़े मुअस्सर और इफेक्टिव अंदाज में अवेल कर सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में यानी बुजदल में प्लूटो तमाम माह गर्दिश में रहेगा। याद रहे कि प्लूटो बुजदल में कुछ ज्यादा पावरफुल हालत में नहीं होता, जिससे आप में इनकलाब पसंदाना तहरीकें बढ़ सकती हैं। आप अपने करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब से ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसे मामलात या ऐसी एफर्ट्स कर सकते हैं जो हो सकता है मनफी हों या जो गैर रिवायती हों। इसके अलावा आप जल्दबाजी के रुझानात के भी ज़ेरे असर हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें अपने करीबी ताल्लुकात में अपने बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब, अपने हमसायों, अपने स्कूल कॉलेज के लोगों के साथ अपने रिलेशंस को राह रास्त पर रखने के लिए या बेहतर करने के लिए मुस्बत तरीकों का ही इंतखाब करें। कोशिश करें ज्यादा बदलाव के लिए जल्दबाजी मत अपनाएं, ज्यादा बदलाव के लिए फोर्सफुल तरीकों को मत अपनाएं। चीजों को जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दें, बल्कि आपके लिए ये एक ऐसा मौका हो सकता है जिसमें आप चीजों में मौजूद खराबियों को, रिश्तों में मौजूद उन वजूहात को दरक कर सकते हैं, उन वजूहात को जान सकते हैं या वो चीजें दरियाफ्त कर सकते हैं जो आपके लिए मसाइल का बायस बनती हैं। आपको इस माह में अपने करीबी ताल्लुकात में बास फायदे भी मिलेंगे, लेकिन आपको एहतियात के दामन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना आपके ताल्लुकात का शिराजा बिखर सकता है, इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और चीजें मनफी रुख इख्तियार कर सकती हैं। आपको चाहिए कि अपने करीबी रिलेशन में, स्कूल कॉलेज की जिंदगी में, अपनी तालीमी जिंदगी में खुद को ठंडे और धीमे मिजाज से आगे बढ़ाएं और चीज़ों को समझें। मफामत की पॉलिसी इख्तियार करें। बगावत, जिद, अनापरस्ती और हिर्स व हवस के बढ़ाव को कंट्रोल में रखें ताकि आप मुस्बत नताइज हासिल कर सकें। आपकी सेहत के हवाले से ये माह थोड़ा क्रूशल हो सकता है, क्योंकि आपके जायचे के छठे घर में यूरानस की रुजत रहेगी जो सेहत में खराबी का बायस बन सकती है। अपनी सेहत को तजर्बागाह मत बनाएं। अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपने आप को वक्त दें। अपनी खुराक को मेंटेन करें। अपने आराम और सुकून का जरूर ख्याल रखें। इसके अलावा खुद से वाबस्ता लोगों पर भी तवज्जो दें, आपके शरीक हयात। इसके अलावा आप कहीं बॉस हैं या आप इस पोजीशन में हैं कि आपके नीचे कुछ मुलाजमीन या सर्वेंट्स काम करते हैं या आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं, तो उनकी सेहत पर भी तवज्जो दें, क्योंकि उनकी सेहत में भी खराबी के इम्कानात ज्यादा हो सकते हैं। इंटरनेट, IT वगैरह और जदीद दौर के मीडिया सोर्सेज भी आपकी सेहत में नुकसान के हवाले से कुछ न कुछ किरदार अदा करते पाए जा सकते हैं। लिहाजा
ताज़ा जदीद दौर के सोशल मीडिया, इंटरनेट, साइंस से वाबस्ता चीज़ों के इस्तेमाल में एक हद को मुकर्रर कर लें या एहतियात को अपनाने की कोशिश करें। आपकी ससुराली ज़िंदगी में ये माह आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड ससुराली ज़िंदगी में शौहर या बीवी के रिलेटिव से मसाइल में इजाफे का बायस बन सकता है। चीज़ों को पुरअमन तरीके से, बेहतर तरीके से चलाना आपके लिए हो सकता है इतना आसान ना हो। इसी तरह आपको अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो देने की जरूरत होगी। यूं लगता है कि दिसंबर के माह में आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा होगा, यानी दुनिया की चीजें, दुनिया की जिंदगी आपके लिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है और आप में से बेशतर लोग हो सकता है आने वाली जिंदगी आखिरत को और हकीकी जिंदगी को पसे पुष्ट डाल दें, जो कि यकीनन हर शख्स के लिए ही एक नुकसानदेह अमल है। ओवरऑल दिसंबर का माह आपको जाती तरक्की देगा। आप अपने लिबास, कपड़े, जूते, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, किरदार, बिहेवियर पर तवज्जो देंगे, उसमें बेहतरी और निखार हासिल करेंगे। दौलत की फरावानी मिल सकती है। आप ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन आपको अपने रिलेशंस के हवाले से, यानी अपने करीबी रिलेशंस और अपनी ज़वाजी जिंदगी या रोमांवी जिंदगी में भी हो सकता है चीजों को एहतियात से छान फटक कर, चीजों को समझ कर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। अंधाधुंध किसी की तकलीद मत करें, अंधाधुंध किसी के पीछे मत चलें। मुअज़्ज़ज़ सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब किसी को दिल दे बैठता है या किसी की तरफ राग़िब होता है तो बाज़ औक़ात उसकी खामियों को, उसकी मनफी आदात को मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर देता है, गफलत करता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता या परवाह नहीं करता। लेकिन बाद में यही चीजें इंसान के लिए वबाले जान बन जाती हैं। लिहाजा कोशिश करें अपने दिली जज्बों को एतदाल में रखें और खुद को बेहतर अंदाज में मोटिवेटेड रखकर आगे बढ़ाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज जद्दी से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा हो सकता है। इस माह में आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव देखने में आएगा। आप किन शोबे जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, किन सेक्टर्स में आपके लिए बेहतरी के इम्कानात मौजूद होंगे। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे, आपके माली मामलात, करीबी तल्लुकात, मोहब्बत और लव लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी, आपकी इज़्दवाजी जिंदगी, इसके साथ साथ तमाम तर शोबे जिंदगी में आपके लिए दिसंबर का माह कैसा हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, यानी अगर आप बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती तरक्की और ग्रोथ का माह होगा। इस माह में आप अपने एतमाद में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपके जोश व खरोश और एक्साइटमेंट में बेपनाह इजाफा होगा, यानी आप इस माह में कुछ करने की लगन से माला माल होंगे। आप मुश्किलात, परेशानियों, गमों, फिक्रों को पसे पुष्ट डालेंगे। आपकी नज़र अपने टारगेट्स और अपने गोल्स पर होगी और आप अपने मकासद को पूरा करने के लिए हर तरह के चैलेंजेस को कबूल करने के मूड में नजर आएंगे। इस माह में आप अपनी फितरी सलाहियतों, अपनी नेचुरल एबिलिटीज से बड़े फायदे ले सकते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज, आपकी फितरत, आपकी नेचर आपको बड़ी मदद दिलवाएगी और आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। आप सिर्फ बातों तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि आप जो सोचेंगे उसे प्रैक्टिकली करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इस माह में आपके करीबी तल्लुकात में अच्छा इजाफा हो सकता है। सैटर्न और नेपच्यून आपके जायचे के तीसरे घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न तमाम माह में पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर से अच्छी एनर्जीज हासिल कर लेगा, जिससे अपने बहन भाइयों से तल्लुकात, करीबी अजीजों, अकारब, हमसायों, नेबर्स, आपके स्कूल कॉलेज के लोग और वो लोग जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं या जिनके करीब आप हर वक्त रहते हैं, उन लोगों से आपके तल्लुकात में बेहतरी आएगी। आप में संजीदगी आएगी और आप संजीदा किस्म के रिलेशंस बनाने के मूड में नजर आ सकते हैं। कंट्रडिक्शंस, तजादात, तनाज़ात वगैरह से आपको निजात मिल सकती है। कंफ्यूजन्स, गैर वाज़ेह सूरत हाल, शुकूक व शुबहात, एक दूसरे के लिए दिल में मौजूद जो कीना या बुग़्ज़ पाया जाता है, उससे भी आपको निजात मिल सकती है।
आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस अपने करीबी लोगों में बढ़ जाएगी। आप इस माह में ऐसे मूड में नजर आ सकते हैं कि आप इस माह में दूसरों के लिए कुर्बानी के जज्बे से भी सरशार दिखाई दे सकते हैं। खुसूसी तौर पर अपने करीब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपके दिल दिमाग में बड़े प्लान हो सकते हैं और आप उन प्लान्स पर अमल दरामद करते भी पाए जा सकते हैं। इस माह में आप रूहानी तौर पर भी बहुत ज्यादा बेहतर हालत में होंगे और शायद यही वजह होगी कि आपका दिल दिमाग मुस्बत अंदाज में एक्टिव होगा और आप अपने फवायद या नुकसानात की परवाह किए बिना कुछ बड़ा करने के मूड में नजर आ सकते हैं। रूहानी तौर पर 21 दिसंबर तक सूरज आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में एनर्जीज देगा। सूरज फरह की एनर्जीज के साथ 21 दिसंबर तक आपके जायचे के बार में घर में मौजूद रहेगा, जो आपकी बसीरत को, आपकी इनसाइट को बढ़ाएगा। आपके विज्ञान में इजाफा होगा, आपकी दूर अंदेशी बढ़ेगी, आपकी फॉरसाइट में इजाफा होगा, आप चीजों की हकीकत को पहचानने के काबिल होंगे। गोया यूं कहा जा सकता है कि इस माह में आप उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकते हैं, यानी आप चीजों को बड़े मौसर अंदाज में उनके शुरू होने से पहले जान सकते हैं। आपकी छठी एज इस हवाले से आपको भरपूर मुआवजा दे सकती है। इसके अलावा आपके ख्वाब बेमानी नहीं होंगे, यानी आपके ख्वाब आपके लिए निशानदही का बायस बन सकते हैं। अगर आप रूहानी जिंदगी में दिलचस्पी रखने वाले कैप्रिकॉर्न फर्द हैं तो आपको किसी पीरो मुर्शिद या रूहानी उस्ताद से अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। रूहानी तौर पर मराकबा करने, चिलाकशी करने या रूहानी अमाल के आगाज के लिए 21 दिसंबर तक आपके लिए बेहतर वक्त होगा। आप इस माह में दुनियावी हिर्स व हवस से खुद को ज्यादा दूर पा सकते हैं। आप हकायक के करीब हो सकते हैं और आपका मकसद हयात बड़े गोल्स को अचीव करने के साथ साथ अपने आप को अंदर से पुरसुकून और कंफर्टेबल करना होगा। इस माह में आप अपने जज्बात पर काफी ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आपके जज्बात में शिद्दत एक कंट्रोल सूरत में आपको आपकी जिंदगी को बेहतर करने में आपको भरपूर मदद देगी। रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से हो सकता है आपको कोई बड़ा चेंज देखने में ना आए। कोशिश करें अपने हिर्स हवस, अपने अंदर के लालच को कंट्रोल में रखें, क्योंकि प्लूटो आपके जायचे के दूसरे घर में इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका हद से बढ़ा हुआ लालच, आपकी हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक आपकी माली जिंदगी से है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। पैसा कमाने के लिए मुस्बत तरीकों का इंतखाब करें, मनफी तरीकों, बुरे तरीकों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके लिए माली नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसी तरह आपकी लव लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में ये माह आपको ताखीर और इल्तिवा का इशारा करता है, क्योंकि आपके जायचे के 7वें घर में यानी बुर्ज सरतान में जुपिटर का रेट्रोग्रेड दिसंबर के माह में जारी रहेगा, जो इस बात की वाज़ेह निशानदही करता है कि रूमानवी तल्लुकात, आपकी मैरिड लाइफ, इज़्दवाजी तल्लुकात में आपको दूरियों का सामना हो सकता है। चीजों को राह रास्त पर रखने के लिए, चीजों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ सकती हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसे मेजर्स करने पड़ सकते हैं जो इंतहाई जरूरी हों। इस माह में आपकी रूमानवी दिलचस्पियां शायद कम हो, मोहब्बत की तरफ आपका झुकाव थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा रूमानवी साथी या लाइफ पार्टनर पर आपको इस माह में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी, उनको वक्त देना होगा। आपसे आपके पार्टनर की चंद शिकायत भी हो सकती हैं जिनको आप थोड़ा सा वक्त देकर, थोड़ी सी तवज्जो देकर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके दूर कर सकते हैं। शादी ब्याह करने के लिए ये माह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कोशिश करें टाल मटोल से काम लें और जब तक जुपिटर का रेट्रोग्रेड है ऐसे मामलात से दूर रहें। ऐसे अफराद जिनकी शादी तय है, हो सकता है आपको ताखीर या इल्तिवा का सामना हो। इसके अलावा आपके जायचे के 5वें घर में यूरानस तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जो औलाद की तरफ से चंद मसाइल दिलवा सकता है। आपको अपनी औलाद पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। अगर वो इंटरनेट, IT वगैरह को यूज करते हैं तो उनके इस यूजेज को आपको कंट्रोल रखना फायदा देगा, वरना हो सकता है कोई मसला पैदा हो जाए। तफाकिया तौर पर भी आपकी औलाद की जिंदगी में चंद मसाइल आ सकते हैं। आपको अपनी औलाद पर इस माह में स्पेशली तौर पर कंसंट्रेट करके उनके मामूलात पर, उनकी रूटीन लाइफ पर तवज्जो देकर जहाँ जरूरत हो वहाँ तब्दीलियां करने की जरूरत होगी। कोशिश करें इस माह अपनी औलाद से बहुत ज्यादा तवक्कुआत मत बांधें, क्योंकि जब इंसान की तवक्कुआत टूटती हैं तो उसे तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम्स या बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी आपके लिए इस माह में थोड़े मसाइल हो सकते हैं। गो के आपको मार्स की एनर्जीज मिलती रहेंगी और मार्स की नजरात साध होंगी, जो आप में बैरून मुल्क सफरी हवाले से या वीजा प्रोसेस, इमिग्रेशन वगैरह के मामलात में या बैरून मुल्क रिहाइश वगैरह के हवाले से नया सोचने और नया करने की लगन देंगी। लेकिन यूरानस की नजरात नहस होंगी, जिससे हो सकता है थोड़ी ताखीर या इल्तिवा का सामना करना पड़े। ओवरऑल दिसंबर का माह आपको
ज़ाती तरक्की देगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप को समझेंगे, आप ज़माने की हकीकत को समझेंगे, आप अपने जो रिलेशंस करीबी लोग हैं या अपनी तालीमी ज़िंदगी में आप इंतहाई पॉजिटिव सूरत हाल से गुजरेंगे और रूहानी तौर पर आप नई मनाजिल को तय करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुज़दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा हो सकता है? इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आने का वक्त शुरू हुआ चाहता है? कौन से प्लैनेट्स आपके लिए मुस्बत एनर्जीज फराहम करेंगे? यूरेनस और सैटर्न जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव ला सकते हैं? जुपिटर, प्लूटो और छोटे सितारों में से मार्स और सूरज की एनर्जीज कैसी रहेंगी? आपके जायचे के किन सेक्टर्स में पावरफुल एनर्जीज कार फरमा हो सकती हैं? और दिसंबर 2025 में आपका जायचा यानी हॉरोस्कोप कैसी होने वाली है? अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर 2025 आपकी धन दौलत में इजाफे का बायस बन सकता है। इस हवाले से आपको सैटर्न और नेपच्यून की मुस्बत एनर्जीज मिलेंगी। सैटर्न यानी ज़ोल जो कि इब्तिदाई माह से ही साद हालत में होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर से अपनी रुजत को ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना शुरू करेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि दिसंबर के माह में आपको अपनी रुपए पैसे की ज़िंदगी में कन्फ्यूजन से निजात हासिल होगी। आप ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा मेच्योर और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल एक्वेरियंस फर्द होंगे जो माली हवाले से संजीदा किस्म के और मेच्योर किस्म के इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं। आप इस माह में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अपनाएंगे, यानी रुपए पैसे के हवाले से आप लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी कर सकते हैं। आप छोटे मोटे मफादात के बजाय बड़े मफादात की तरफ जाना पसंद करेंगे। आपको अपने रुपए पैसे के मामलात में कर्ज वगैरह की अदायगी या नए कर्ज के हुसूल में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपकी माली ज़िंदगी में आप एक नए दौर में कदम रख सकते हैं जहां पर आप माजी के मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। माजी के नुकसानात के अजाले के लिए भी दिसंबर आपके लिए एक बेहतरीन माह होगा। आपके अकायद और नज़रियात में भी बेहतरी आएगी, यानी रुपए पैसे को आप बेहतर जगह पर खर्च करने के ख्वाहिशमंद दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में आपकी रूहानी हालत भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। स्पेशली 15 दिसंबर के बाद मार्स का आपके जायचे के 12वें घर में शर्फ पर चला जाना आपकी रूहानी बुलंदी की निशानदेही करता है, यानी रूहानी तौर पर आप इंटेंसिव किस्म की सूरत हाल से बाहर निकलेंगे, बल्कि बड़े स्मूथ अंदाज में अपनी रूहानी ज़िंदगी में बदलाव करने या कुछ नया करने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। दिसंबर के माह में आपकी रूहानी कंडीशन आपको डर, खौफ, इबहाम, मायूसियों से निजात अता करने का बायस बनेगी। माली हवाले से आप में ज़्यादा दलेरी आएगी। आप ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी माली ज़िंदगी पर तवज्जो फरमाते नज़र आ सकते हैं। इस माह में रूहानी तौर पर आपको आपकी छठी हिस्से गाइडेंस मिल सकती है। इसके अलावा आपका विजदान, आपका विजडम भी आपको भरपूर सपोर्ट करता नज़र आ सकता है। रूहानी तौर पर बेहतरी आपको माली हवाले से भी बड़ी सपोर्ट करेगी और माली हवाले से भी आप गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आपको ऐसी जगहों से आपको इस माह में कामयाबियाँ मिल सकती हैं जिन पर आपकी नज़र ना हो। रूहानी तौर पर नए अमाल की तरफ बढ़ने के लिए आपके लिए ये एक अच्छा माह होगा। पीरो मुर्शद से आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के शख्स के तौर पर ज़ाहिर होंगे जो अपने जज्बात और इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल रखे हुए होंगे। इस माह में आपकी सोशल ज़िंदगी का दायरा भी वसी होने जा रहा है, यानी आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा होगा। आप में दुश्मनों को भी अपना दोस्त बनाने की एबिलिटी बढ़ेगी। आप 21 दिसंबर तक अपनी सोशल ज़िंदगी के घर में सूरज की फरहत बख्श एनर्जी के ज़ेरे असर होंगे, जिससे सोसाइटी में आपको बेहतरीन किस्म का मकाम व मर्तबा मिल सकता है। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको कामयाबी मिल सकती है। दोस्त इस माह में आपके लिए बड़े फ़ायदे का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इजाफा देखेंगे। सोशल सतह पर अपनी सोसाइटी में आपको आला किस्म का मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपकी दिली ख्वाहिशात में से
जिनका ताल्लुक आपकी ज़ात के हवाले से है, उनमें से भी कोई पूरी हो सकती है। गो कि आपका मोहब्बत का घर और इज़्दवाजी ज़िंदगी का घर इस माह में खाली रहेगा, लेकिन 21 दिसंबर तक सूरज की पॉजिटिव नजरात से मोहब्बत और रोमांटिक ज़िंदगी में या आपकी मैरिड लाइफ में आपको बेहतर किस्म का ब्रेक थ्रू मिल सकता है। रोमांटिक ताल्लुकात को बेहतर करने, रोमांटिक ज़िंदगी में यानी मोहब्बत की ज़िंदगी में इख्तिलाफात को ख़त्म करने, अच्छे डिसीजंस लेने, मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलने, इसके अलावा गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी ब्याह करने के हवाले से भी अहम मौक़े आ सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि दिसंबर का माह आपके रिलेशंस को राह रास्त पर लाने में आपका बड़ा मददगार होगा और स्पेशली आपकी दोस्ताना ज़िंदगी, सोशल लाइफ और मैरिड लाइफ या लव लाइफ में आप बेहतर माहौल में रहेंगे और फ़ायदेमंद हालत में रहेंगे। इंतज़ार की घड़ियां, ऐसे अफराद जो शादी ब्याह के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी इज़्दवाजी ख्वाहिशात इस माह में पूरी हो सकती हैं। अलबत्ता चंद एक मामलात में आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, स्पेशली अपनी घरेलू ज़िंदगी में आपके लिए चंद मसाइल हो सकते हैं। इस हवाले से यूरानस का रेट्रोग्रेड असरअंदाज होगा। यूरानस और जुपिटर दो ऐसे बड़े सियारे हैं जो इस तमाम माह में हालत रुजत में रहेंगे, जिससे आपको वालिदैन की सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। घर पर आपकी तवज्जो कम हो सकती है, आपकी तरजीहात में बदलाव आ सकता है। आप अपने वालिदैन या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ किसी मसले पर डिसएग्री कर सकते हैं या ऐसा माहौल हो सकता है कि जिसमें दूरियों का सिलसिला हो। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, वसीयत या इस किस्म के काम जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली लाइफ से है, उनमें आपके लिए हो सकता है ताखीर या इल्तिवा की सूरत हाल पैदा हो। कोशिश करें अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में यानी फैमिली लाइफ में नए एडवेंचर से बचें, अनोखे किस्म के तजर्बात से दूर रहें। इसी तरह बाज़ कानूनी मुकदमात में भी चीज़ें शायद आपके हस्बे मंशा आगे न बढ़ें। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं, तो दिसंबर के माह में आपका सेहत का घर खासा कमज़ोर रहेगा। जुपिटर यानी मुश्तरी का रेट्रोग्रेड तमाम माह जारी रहेगा, जिससे सेहत के हवाले से शायद इतना कंफर्टेबल और स्मूथ किस्म का माहौल ना हो। आपको अपनी सेहत पर इस माह में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अपने आराम, खाने पीने, सोने जागने, नींद का भरपूर ख्याल रखें। इसके अलावा मनफी किस्म की आदत से बचें। आपका सेहत का खाना इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है, यानी सेहत पर, डॉक्टर्स पर, मेडिसिन्स पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। इसके अलावा शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर या अगर आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं तो उनकी सेहत पर भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। उनकी सेहत के हवाले से भी ये माह खासा क्रूशल हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू शायद ना हो, लेकिन आपको माली हवाले से इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिलेगी। खुसूसी तौर पर आपकी रूहानी कंडीशन आपको ज़्यादा रिच कर सकती है, आपको ज़्यादा माली सपोर्ट कर सकती है। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, माली बढ़ोतरी या माल का ज़्यादा होना यानी दौलत का ज़्यादा होना जहाँ इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा करता है, वहीं इंसान के लिए नए इम्तिहानात और नई आजमाइशें भी आनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर व बेशतर दौलत ने लोगों को गुमराह कर दिया है, लोगों को राह रास्त से हटा दिया है। लिहाजा ऐसे लोग जो खुदा के दिए पर शाकर रहते हैं और चीज़ों की हकीकत को, मामलात की गहराई को समझते हैं, वो ऐसे राजों से और ऐसे छुपे हुए भेदों से आगाह हो जाते हैं जो हर खास व आम की नज़र में नहीं होते। आपको हक़ाइक़ को जानकर अपनी और इस दुनिया की हकीकत को समझने का मौका मिलेगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? दिसंबर के माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है? आप कैसी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका देंगी? आपकी सोशल ज़िंदगी, रोमांटिक ताल्लुकात, आपके कारोबार, करियर और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से दिसंबर में कैसे वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी ज़िंदगी में कैसा बदलाव देख सकते हैं और कौन सी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है यानी अगर आप बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपकी ज़िंदगी में ज़ाती तरक्की लेकर आने वाला होगा। आप अपने आप को ज़्यादा बारोब, ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा वाज़ेह पा सकते हैं। आपके ज़ायचे के पहले घर में इस माह में आपका रूलिंग नेपच्यून अपनी एनर्जीज़ को बेहतर हालत में प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। नेपच्यून 10 दिसंबर से बुर्हूत में अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा, जिससे आप अपने अकायद में बेहतरी महसूस करेंगे। आपकी सोच का अंदाज बेहतर होगा। आप अपनी खूबियों को मज़ीद निखारते नज़र आ सकते हैं और अपनी खामियों पर काबू पा सकते हैं। आप फैसला साजी के मराहिल में दाखिल होंगे। आप ज़्यादा खरे और ज़्यादा वाज़ेह किस्म के पाइसियंस फ़र्द के तौर पर अपनी शख्सियत को मनवा सकते हैं। इस माह में सैटर्न की बदौलत आप खुद को ज़्यादा संजीदा पा सकते हैं। आप तन्हाई की कैफियत से निजात हासिल कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करेंगे और अपने फ्यूचर के हवाले से संजीदा किस्म के इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून आपको धोखों की जगहों से, साजिशों से, प्रोपेगेंडे से निजात दिलवाएंगे। इसके अलावा मनफी किस्म के लोग अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं, जो लोग आपको ज़ाहिरी तौर पर या पसे पर्दा नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी इज्जत को या आपके नाम को ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों को नाकामी होगी। इस माह में आप अपने दुश्मनों पर, चाहे वो आपके ज़ाहिरी दुश्मन हैं या पोशीदा दुश्मन हैं, उनको पिछाड़ सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। उनके लिए ये माह खासा मनफी होने वाला है। इस माह में आप जहां ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में होंगे, वहीं आपके अंदर जज्बात का एक बड़ा तूफान भी बपा हो सकता है। रूहानी तौर पर आपकी परवाज़ बुलंद होगी, लेकिन आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपके इमोशंस का हद से बढ़ जाना आपको हत्थे से उखाड़ सकता है और आप ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हों, क्योंकि प्लूटो आपके ज़ायचे के 12वें घर में तमाम माह गर्दिश पजीर है, जो जाहिर करता है कि आपको तामीरी नौइयत की तब्दीलियों के लिए कोशिश करनी चाहिए और मनफी या गैर रिवायती तरीकों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। खुसूसी तौर पर आपको शक शुबा या अंदेशों से दूर रहकर खुद को तवक्कुल की पॉलिसी पर रखकर आगे बढ़ाना रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों सूरतों में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है। इस माह में आपकी सोशल जिंदगी का दायरा वसी होगा, सोशल ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। आप दोस्तों के लिए कुर्बानी के जज्बे से सरशार नजर आ सकते हैं। दोस्तों के लिए आप इस माह में कुछ खुसूसी किस्म की एफर्ट्स करते भी पाए जा सकते हैं। सोसाइटी में आपके मेल जोल में इजाफा होगा। आप खासा हल्ला गुल्ला देख सकते हैं। इसी तरह सोशल सतह पर आप इस माह में मोहब्बत से भी मिल सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में यानी दिसंबर के माह में आपका मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी का घर मुकम्मल तौर पर खाली रहेगा। लेकिन मार्स की नजरात इस बात को इंडिकेट करती हैं कि आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी में जोशो खरोश भी पा सकते हैं, यानी आप पर रोमांटिक ख्यालात का गलबा हो सकता है। रिश्तों में इख्तिलाफात को दूर करने के लिए, इज़्दवाजी जिंदगी में अनबन खत्म करने के लिए आप प्रैक्टिकली चंद इकदामात करते भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो रोमानवी साथी की तलाश में हैं, आपके लिए इजहार मोहब्बत करने, अपने ख्यालात के इजहार करने का कोई अच्छा या नादिर किस्म का मौका हो सकता है। इस माह में आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काफ़ी हद तक सरगर्म नज़र आ सकते हैं, जिससे ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और आप अपने रिश्ते को एक नई पीक पर, एक नए दवाम पर पहुँचा सकते हैं। शादी ब्याह करने के हवाले से भी अच्छे मौके हो सकते हैं। अलबत्ता 15 दिसंबर के बाद आपको इन मामलात में हिस्सा लेना ज़्यादा फ़ायदा देगा। दिसंबर का माह आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी पेशा मामलात के हवाले से भी एक अच्छा माह होगा। 10वें घर में 21 दिसंबर तक सूरज फरा की हालत में क़याम पजीर रहेगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में आला किस्म के फैसले करने के काबिल होंगे। गोया दिसंबर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यानी नौकरी पेशा ज़िंदगी में एक डिसाइसिव किस्म का मंद साबित हो सकता है। नई नौकरी की तलाश वाले अफराद को अच्छी जॉब्स की ऑफर मिल सकती हैं। कोलीग्स, साथ के काम करने वाले लोगों या बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। आप पर काम का बोझ कम हो सकता है। आप अपनी सलाहियतों को इस माह में अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में मनवाते नजर आ सकते हैं। 21 दिसंबर तक सूरज का आपके ज़ायचे के 10वें घर में क़याम आपको प्रोफेशनली कामयाबियां अता करेगा। आप नए एग्रीमेंट्स या मुआहदों की तरफ भी बढ़ते नजर
आ सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से 21 दिसंबर तक बेहतर माहौल होगा, सूरज की नजरात साध होंगी, जिससे सेहत की परेशानियों से भी निजात हासिल हो सकती है। शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या आपके ज़ेरे तसर्रुफ जो लोग काम करते हैं उनकी सेहत के भी मसाइल हल हो सकते हैं। इस माह में आपकी धन दौलत और माली उमूर का घर उमूमी तौर पर खाली रहेगा, लेकिन 10वें घर से 21 दिसंबर तक सूरज की नजरात साध होने से माली परेशानियों में कमी आ सकती है, इनकम में इजाफा हो सकता है। आपके लिए हो सकता है इस माह में खरीदारियों के कई एक मौके आए, स्पेशली 21 दिसंबर तक आप कीमती अशिया, ज्वेलरी, सोना चांदी या अशिया ज़रूरिया में से कुछ खरीदते पाए जा सकते हैं। दिसंबर का माह आपको माली हवाले से खुशहाली देने के साथ साथ आपको ज़ाती ग्रोथ अता करेगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हासिल करेंगे। आपको रूहानी तौर पर भी बेहतरी मिल सकती है, अलबत्ता इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी। आपके सोशल तल्लुकात में बेहतरी भी आपके लिए कई तरह के फ़वाइद का बायस बनेगी। अलबत्ता आपको अपने करीबी तल्लुकात में इस माह में थोड़ा संभल कर रहना होगा। दूरियां, इख्तिलाफात, तनाज़ात, कम्युनिकेशन गैप वगैरह पैदा होने का खदशा रहेगा। इंटरनेट, IT वगैरह आपकी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से नुकसानदेह भी हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे नौजवान अफराद जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपको इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से शायद इस माह में थोड़ा गुरेज करना फ़ायदा दे सकता है। ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह में भी आपको हो सकता है ताखीर या इल्तिवा वगैरह का सामना करना पड़े, जिससे करीबी सफरी मामलात में हिजान खेजी पैदा होने का खदशा रहेगा। कोशिश करें अपनी तालीमी ज़िंदगी में नए एडवेंचर से परहेज करें। स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको अपने माजी के तजर्बात से ज़रूर मुस्तफीद होना चाहिए। इसी तरह आपके ज़ायचे के 5वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जो आपकी किस्मत के हवाले से आपको नाकामियां दे सकता है। बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। वीज़े, इमिग्रेशन के मसाइल, बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपको संभल कर रहना होगा, संभल कर चलना होगा। हो सकता है ताखीर या इल्तिवा वगैरह का सामना हो और आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़े। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ख्वाहिशात कभी भी कम नहीं हो सकती। वो लोग जो अपने ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी करते हैं, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शबो रोज़ मेहनत करते रहते हैं, आपको जान लेना चाहिए कि ख्वाहिशात का समंदर एक ऐसा ओशन है जिसका कोई किनारा नहीं है। आपकी एक ख्वाहिश पूरी होगी तो उसकी जगह नई ख्वाहिशात जन्म लेंगी। कोशिश करें अपने आप को नर्म दिल रखें और अपने आप को बेजा उम्मीदों और ख्वाहिशों से दूर रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।